एंड आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आप लोगों का जो भी 1 घंटा 1.5 घंटा आधा घंटा जो भी आप यहाँ पर स्पेंड करोगे, आप कुछ बेहतरीन चीज ना केवल समझो ना केवल सीखो, लेकिन आप अपने रूटीन लाइफ में उसको प्रॉपर तरीके से उपयोग करो। एंड बिफोर वी मूव अहेड, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट जो लोग मिस्टर इंडिया बन के बैठे हैं, जिन लोगों के कैमरा बंद है, जस्ट कीप योर कैमरा ऑन ताकि हम हमारे इस क्लास को आगे ले जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये सब ओकल्ट की एक ब्रांचेस है। हमें एंशियंट साइंस को क्यों समझना चाहिए और उससे क्यों हमें बेनिफिट मिल सकता है? क्योंकि हमारे अंदर जो पंचभूत है, यही पंचभूत जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश पूरे ब्रह्मांड में है। जो प्लानिट के रूप में, राशि के रूप में, नंबर के रूप में, जिनको आयुर्वेदिक के बारे में पता है, जिसको नेचुरोपैथी के बारे में पता है, वो सबको पता है कि इस पंचभूत के बिना अवर एग्जिस्टेंस इज नथिंग। तो ये केवल न्यूमरोलॉजी अंक ज्योति का क्लास नहीं है, मैं आप सब लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ। दिस इज नॉट समथिंग ओनली अबाउट कि आप अपने मोबाइल को चेंज कर दो, अपने सिग्नेचर को चेंज कर दो, अपने नेम को चेंज कर दो। नो, वी आर नॉट गोइंग टू लर्न समथिंग लाइक दिस। लेकिन हम एक स्टेप और आगे वहां पर जाने वाले हैं, और पहले पंच महाभूतों को समझेंगे। क्योंकि आपके जीवन में जो भी हेल्थ की, वेल्थ की, रिलेशनशिप की या हैप्पीनेस की जो भी इश्यू आ रही है, उसके पीछे का मेन रीजन यही पंचभूत है। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? अगर आप सब एक्साइटेड हो तो कहो यस। अरे बाप रे सर, ये क्या उल्टा यस? हाँ, आपको ध्यान रखना है, दिस इज नॉट ओनली ओकल्ट गेम, ओके? आप सबके माइंड को, आप सबके अटेंशन को भी ऑल आर गोइंग टू लर्न, राइट? और बहुत सारे गेम भी खेलेंगे। तो एंड आई एम श्योर जो भी 1 घंटा हम साथ में रहेंगे, आप लोग इस आवर्स को भूलने वाले हो। मतलब यू आर गोइंग टू बी कंप्लीटली डिसअपियर फ्रॉम योर प्रॉब्लम, स्ट्रेस। और अभी 2 मिनट के अंदर गुरु वंदना हम शुरू करेंगे, और पूरे दिन का जो भी आपका थकान है, जो भी आपका स्ट्रेस है, वो गायब होने वाले हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? आर यू रेडी फॉर दैट? यस यस यस, चलो। तो सबसे पहले सनातन धर्म में, या फिर जिन लोगों को स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता है, उनको पता है कि हमारे शरीर के दो भाग है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, जिसको हम इडा और पिंगला कहते हैं। जब हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों की फिंगर टिप्स टच होती है, कुछ पल के लिए जब आप कनेक्ट करते हो, तो वहां पर आपकी सुषुम्ना नाड़ी धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू करती है, बहुत ही स्लोली रूप। तो यहाँ पर व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज व्हाट, जब भी आप अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखते हो, हम सब लोग महादेव को बाहर ढूंढते हैं। महादेव हमारे भीतर ही है, अभी मैं आपको महसूस कराऊंगा, यू ऑल विल फील दैट। तो सबसे पहले दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में करते हुए थोड़ा सा उसको दूर ले जाइए, और दोनों अंगुष्ठ के बीच में जो तीसरा नेत्र है महादेव का, उसका ध्यान कीजिए। सबको दिखाई दिया दोनों अंगुष्ठ के बीच में? सबको महादेव का तीसरा नेत्र दिखाई दिया? ऐसे कर दीजिए मुंह हिला के, यस। वेरी गुड। अब क्या करना है, उसको अनाहत चक्र के ऊपर रखना है, यहाँ पर। जस्ट कीप ऑन योर अनाहत चक्र। और ये शोल्डर बहुत ही स्मूथ, एकदम लाइट, टाइट नहीं रखेंगे, बिल्कुल आराम से। एंड जस्ट कीप ऑन योर अनाहत चक्र। जिन लोगों ने स्पेक्ट पहने हैं, 2 मिनट के लिए रिमूव कर लीजिए, आंखें बंद, एकदम आराम से बैठिए। जस्ट कीप फोकसिंग ऑन योर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, अपने श्वास प्रश्वास के ऊपर आपका ध्यान। अपने शोल्डर को बिल्कुल ढीला, बिल्कुल हल्का छोड़िए, बिल्कुल लाइट। जस्ट बी कंफर्टेबल, आंखें बंद रहेगी, बॉडी की मूवमेंट बिल्कुल नहीं रहेंगी, आपको जस्ट मेरी आवाज सुननी है। एक गहरी सांस लेते हुए, जस्ट रिपीट आफ्टर मी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम महेश्वरं नमस्कृत्य शैलजां गणनायकम् गुरुं च परमात्मानं भजे संसारतारकम्। ॐ सहनाववतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु
मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। दोनों हाथों को रब करेंगे अपने आभा मंडल के ऊपर, अपने सिर के ऊपर, गर्दन, शोल्डर और पूरे हाथ पे जस्ट अप्लाई कीजिए। एंड धीरे से दोनों आंखों को खोल दीजिए। वंस अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के परिवार team9.in में। How many of you feeling so calm and comfortable? Just type me in chat. Feeling good? And this is a power of mudra in our prayer. शुरुआत करेंगे ओम शांति 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 ही। 3 बार ही क्यों हम बोलते हैं? 2 बार क्यों नहीं? 4 बार क्यों नहीं? 5 बार क्यों नहीं? हालांकि न्यूमरोलॉजी के अंदर नंबर 7 एंड नंबर 9 ये सबसे ज्यादा रहस्यमय नंबर। प्लीज नोट डाउन, ये सब कुछ आपकी एग्जाम में आएगा। हाँ, आपकी एग्जाम होगी है ना। तो ऐसा मत समझना कि यू जस्ट हियर फॉर द शील्ड। नो 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 नो, आई वांट टू मेक श्योर कि आप बेहतर से बेहतरीन टेक्निक लेके आप जाइए। तो नंबर 7 एंड नंबर 9 विच इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी सिक्रेटिव, और उसको अभी तक भी इतना डिटेल्स में किसी ने डिकोड नहीं किया। आप लोगों का पहला टास्क ये है आज सोने से पहले कि ऐसी कौन सी चीज है जो 7 है, ऐसी कौन सी चीज है जो 9 है। फॉर एग्जाम्पल सप्तऋषि सितारे, 7 कलर, 7 वार, ऐसा और भी आपको फाइंड करना है। उसके पीछे का रीजन क्या है, रहस्य क्या है, वो हम कल देखेंगे। बट आज आप लोगों का पहला क्लास। क्या बात है सर, अभी तो आपने शुरू ही नहीं किया और एग्जाम देना स्टार्ट। यस, बिकॉज team 9 वी बिलीव दैट प्रैक्टिकल अप्रोच विच इज मोस्ट पावरफुल। स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर जो बच्चे सीख के आते हैं, इवन दे ऑल्सो फेस लॉट्स ऑफ ट्रबल टू गेट द जॉब। 10,000 20,000 की जॉब भी उसको नहीं मिलती। तो मैं चाहता हूं कि पहले ही मिनट से आप सभी लोगों के भीतर पूरा 100% प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हम जाए। तो ओम शांति शांति शांति। प्लीज नोट डाउन। आप में से काफी लोगों ने चूज किया कि यू आर लुकिंग फॉर अ वेल्थ, यू लुकिंग फॉर हेल्थ, यू लुकिंग फॉर रिलेशनशिप, यू लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। तो हमारे जीवन में 3 प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है अलग अलग प्रकार से, जिसमें सबसे पहले है अधिआत्म, अधिभौतिक और अधिदैवम। अधिआत्म, अधिभौतिक और अधिदैवम। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, क्या इस न्यूमरोलॉजी के मदद से मेरी इस 3 प्रॉब्लम में से कोई एक भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है? मैं आपको पूछ रहा हूं। अरे बाप रे सर, दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है ना, प्लीज नोट डाउन, दिस इज सेकंड क्वेश्चन। क्या न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी हमारे अधिआत्म, अधिभौतिक या फिर अधिदेवम जो भी प्रॉब्लम्स है, क्या उसमें से वो हेल्पफुल कर सकता है? और कर सकता है तो किसको कर सकता है? दिस इज सेकंड क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दूंगा। आप में से 2 लोग मॉनिटर होंगे, आप में से 2 लोग मॉनिटर होंगे जो इस क्वेश्चन को मुझे याद करवाएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ को। आपकी जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, हम सभी लोगों को वही दिमाग में रखनी है। आपके सर्टिफिकेट के अंदर क्या डेट ऑफ बर्थ है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे माता पिता बहुत ही होशियार थे। हमारा 1 साल खराब ना हो इसलिए मंथ को आगे पीछे कर दिया होगा, है ना। यहाँ पर कितने लोग हैं ऐसे? कैन यू रेज योर हैंड जिसकी सर्टिफिकेट में अलग डेट है और ओरिजिनल अलग है? तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों को आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लेनी है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। अरे सर, लेकिन मेरा जन्म तो रात को 12 बजे हुआ है, मेरा जन्म रात को 1:30 बजे हुआ है, तो मुझे क्या कंसिडर करना है? कोई है यहाँ पर ऐसा वर्जन जो 12 बजे के बाद है? 2 3 लोग हैं, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से सुनिए। अगर आपका जन्म 11:30 PM, अगर आपका जन्म 11:30 PM से लेके 1:30 AM के बीच में हुआ है, तो आपको आपकी दोनों डेट ऑफ बर्थ को कंसिडर करते हुए उसका एनालिसिस करना है। जैसे कि आज कौन सी तारीख हुई? 6 तारीख हुई। अगर आज किसी का जन्म 11:30 के बाद और 1:30 AM के पहले होता है, तो हम उसका 6 डेट भी कंसिडर करेंगे और 7 भी कंसिडर करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज वी जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन से डेट ऑफ बर्थ की कैरेक्टरिस्टिक
और उसकी प्रॉपर्टीज उसके अंदर ज्यादा है। समझ में आ गया? जैसे छोटे बच्चे को पूछते ना कि बेटा तो किसका बेटा है, मम्मी का या पापा का? अरे दोनों का है, लेकिन फिर भी हम बच्चे को पूछते हैं ना, क्योंकि बच्चा भी कहीं ना कहीं हमसे, अपने पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस होता है। सेम वे हम सभी लोग नंबर से इन्फ्लुएंस होते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम सभी लोगों को ये ध्यान रखना है, हमारी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ। एवरीवन प्लीज राइट डाउन योर ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ इन योर नोटबुक एज वेल एज इन चैट, ताकि मैं आप में से काफी लोगों के साथ बात करने वाला हूं। जो लोग मिस्टर इंडिया बन के बैठे हैं, माइट बी आई एम अनेबल टू टॉक विथ यू, लेकिन जिन लोगों का कैमरा ऑन है, आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू डिस्कस विद देम। आपके जो भी क्वेरी कंसर्न होगे, आपका जो भी मेन नीड होगी, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि यहाँ पर हम एक छोटी सी गेम खेले और सबका अटेंशन बढ़ाए। अटेंशन क्यों जरूरी है आपको पता है? जो पूरी गेम है वो आपके माइंड की गेम है। आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर जो सबसे ज्यादा अभी जिसका प्रभाव है वो है मीडिया। मोबाइल हो गया, टेलीविजन हो गया, एडवर्टाइज हो गई, सब कुछ हो गया। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पर 100% अटेंशन दो। दैट्स वाई वी प्ले अ स्मॉल गेम। सब लोग अपने दोनों हाथों को जस्ट फिस्ट बना दीजिए, ऐसे आमने सामने। बहुत ही बड़ा। अब राइट साइड के थंब को अप करना है, राइट साइड के थंब को, और लेफ्ट साइड के पिनी फिंगर को। इस पोजीशन में सबको आना है, राइट साइड थंब, लेफ्ट साइड पिनी फिंगर। एक बार उसको मूव भी कर दीजिए ताकि आपको पता चले कि आपने सही किया है। यस, वंडरफुल। नाउ ओनली 10 टाइम, आप लोगों को केवल 10 बार उसको स्विच करना है। कैसे करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो सर? आधे घंटे में आपने 2 क्वेश्चन पूछ लिए, कैसी गेम खिला दी, हमारा तो दिमाग खराब हो गया। देखो कुछ लोग यहाँ पर जुगाड़ू है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। कैन यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ? क्या देखने में ये इजी लगा? हेलो, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। कुछ लोगों का बहुत ही अच्छा हो रहा है। क्या ये देखने No, में इजी लगा था? it's अनम्यूट योर difficult. सेल्फ। No, यस देखने में इजी बोल यस। देखने में it's इजी था। not easy. यस, देखने बट में easy करने था में। पर पर इजी नहीं है। करने में डिफिकल्ट है जरा। हाँ, तो जब आप अपने बच्चों को डांटते हो ना कि क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं आता है, हेलो, एज अ पेरेंट हमें वो इजी लगता है, लेकिन बच्चों के लिए इट इज चैलेंज। तो एज अ पेरेंट हमें क्या ध्यान रखना है? वी जस्ट टू हैव टू बी गिव अ प्रॉपर टाइम। ठीक है, अब सब लोग स्टॉप कर दीजिए, अदरवाइज आप इसमें ही पूरा आधा घंटा घंटा उसमें चला। एनीवेज, ये गेम आपको खाने से पहले आपको खेलनी है। एवरीबॉडी प्लीज नोट डाउन। खाने से पहले आप लोगों को ये गेम खेलनी है 10 टाइम, ओनली 10 टाइम, नॉट मोर देन दैट। इससे क्या बेनिफिट होगा? 30 डेज के बाद आप खुद मुझे आके बताओगे, ठीक है ना? यू विल गेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट होगा? स्पेशली आपकी जो खाने की हैबिट है ना, उसके अंदर आप वो परिवर्तन देखोगे जिसके आप कल्पना नहीं करोगे। एंड आई एम सो हैप्पी, जो लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका डाइट, उनका ओवरऑल जो खाने की जो हैबिट है वो बहुत ही अच्छी तरह से इंप्रूव है। अब खाने की बात से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देर आर 5 पंचभूता। प्लीज नोट डाउन। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। श्यामलाल जी, आप लिख रहे हो? वेर इज योर नोटबुक श्यामलाल? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। मेरी नजर सबके ऊपर है। तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर सब लोग अच्छे बच्चे की तरह पढ़ लेना, क्योंकि ये है ना, आपके सक्सेस के काफी सारे द्वार खोलने वाला है। तो कितने पंच महाभूत कितने हैं? ऐसे करो, हाउ मेनी? हाउ मेनी? सब लोग ऐसे करो। 5। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। ठीक है, ये मैंने आपको फिंगर्स क्यों बताई? क्योंकि यही 5 तत्व हमारी इस उंगलियों में है। अभी हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज हम आउट ऑफ ट्रैक चले जाएंगे। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य आप लोगों से ये कि वी आर नॉट ओनली लर्निंग न्यूमरोलॉजी, वी आर लर्निंग पंच महाभूत, क्योंकि नंबर्स के पीछे भी यही पंच महाभूत का बेनिफिट हमें लेना है। अब आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर आप ध्यान से देखोगे तो देर आर फ्यू नंबर्स आर मिसिंग, और कुछ नंबर रिपीट हो रहा है। कैन यू प्लीज चेक इट आउट? यहाँ पर किसी ने लिखा है 24/4/2020, है ना? तो यू कैन सी 2 नंबर कितनी बार आ रहा है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान से सुनना है आप लोगों को।
ये 1 से लेके 9 नंबर वो बहुत ही यूनिक एंटिटी है। 1 से लेके 9 नंबर बहुत ही यूनिक नंबर है। उसके बाद जो 10, 11, 12 जो भी सो ऑन सीरीज चलेगी, उसको बोलते हैं यौगिक नंबर। प्लीज नोट डाउन। क्या बोलते हैं? यौगिक नंबर। यौगिक नंबर का मतलब क्या हुआ कि वो 2 नंबर से बने हैं। वो लोग 2 नंबर से, जैसे 10 है तो 1 + 0 = 1। 11 है तो 11 कैसे बना? 1 + 1 = 2। यहां तक सबको समझ में आ गया? तो 1 से लेके 9 नंबर विच आर द अवर प्राइमरी नंबर। तो आपको न्यूमरोलॉजी में ध्यान ये रखना है कि आपको हमेशा टोटल करके आपको सिंगल डिजिट पे लाना है। ठीक है जी। अब आपके डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर होंगे, कुछ नंबर नहीं होंगे। वो कैसे पता चलेगा सर? मैं अभी आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल करके। मैंने जैसे कहा था कि दिस इज गोइंग टू बी प्रैक्टिकल क्लास। सब लोग मुझे अपनी नोटबुक बता सकते हो ऐसे कि यू हैव अ नोटबुक? हाँ, कोई चीटिंग नहीं कर रहा है ना? वेरी गुड, एक्सीलेंट। बस, आप जितना अच्छी तरीके से पढ़ोगे ना, मैं उतनी अच्छी तरह से अपने आप को खोल के रख दूंगा। दिस इज माई प्रॉमिस। तो आई जस्ट वांट कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इस टाइम को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें। अब मुझे ये बताओ कि वाई वी ऑल आर लर्निंग न्यूमरोलॉजी, वाई वी ऑल आर डिस्कसिंग अबाउट दिस। तो आप सब लोग एग्री करोगे कि जो पदार्थ, जो चीज जिस पदार्थ से बना है, अगर वो खराब हो गया तो हम उससे ही मरम्मत करेंगे। यस और नो? अगर लकड़ी का फर्नीचर है तो उसको लकड़ी से ही ठीक करना है। अगर हमारे घर में वॉल सीलिंग खराब हो गई तो हमें प्लास्टर और ब्रिक्स ही चाहिए। हेलो, यस और नो? इसी तरह से हमारे डेट ऑफ बर्थ में, हाँ, कितना प्यारा सा क्यूट बेबी आपके सामने देख रहा है, कितनी स्माइल के साथ। तो आप सब लोग भी एक स्माइल दे दो उसको। स्माइल दे दो भाई। निखिल भाई, हाँ, यस। तो इस तो इस डेट ऑफ बर्थ में एक्चुअली क्या है? नंबर छुपे ना। जैसे लकड़ी के फर्नीचर में लकड़ी था, यस और नो? इसी तरह हमारी डेट ऑफ बर्थ में नंबर छुपे हैं। और यही जो नंबर है वो हमारे सक्सेस और फेलर के लिए थोड़ा बड़ा रोल प्ले करता है। ध्यान से सुनना। आपके हार्डवर्क और आपके स्मार्ट वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। आज जितने भी वीवीआईपी सेलिब्रिटी अपनी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नाम करेक्शन करवाते हैं, लकी कलर, लकी डे, लकी नंबर, मोबाइल नंबर करवाते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि वो हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क नहीं करते। ये तो ऐसा हो गया कि आपको एक जर्नी पे जाना है, तो आप कौन सा विकल्प चूज करते हो, उस विकल्प के हिसाब से आपकी जर्नी ब्यूटीफुल हो सकती है। तो ये आपकी जर्नी को ब्यूटीफुल बनाएगा। ठीक है ना? जैसे मान लो कि आपने 2 घंटा काम किया तो 2 घंटा का आउटपुट आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। दैट इज हाउ न्यूमरोलॉजी गोइंग टू बी हेल्पफुल। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर छुपे हैं। अब एक और चीज मुझे आपसे पूछनी है, बिकॉज आई एम 100% श्योर यू ऑल नो वेरी वेल, what is the strength of this animal? Can you please tell me what is the strength of this animal? आप सब लोग बताइए। वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। हाँ बिल्कुल। सो फास्टेस्ट, ये जो एनिमल है उसकी स्पीड उसकी स्ट्रेंथ है। यस और नो? अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है? व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस एनिमल? कौन बताएगा? लॉयल्टी, लॉयल्टी, लॉयल, 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 स्मेलिंग, स्मेलिंग, बिल्कुल। कुछ लोगों ने सही आंसर दिया। सो राइट आंसर इज, उनकी जो स्मेलिंग पावर है वो बहुत ही पावरफुल होती है। आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट, कोई भी अपने उसको टिक नहीं करेगा। अनुज जी, डोंट टच, अदरवाइज यहाँ पर आप टिक करोगे यहाँ पर आ जाएगा। नाउ टेल मी व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस एनिमल? हाथी, एलिफेंट की स्ट्रेंथ क्या है? बताओ सभी लोग, क्विकली क्विकली क्विकली, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स। अभी जो मैं आपको पूछने वाला हूं, जहां पर आप लोगों के शायद होश उड़ने वाले हैं। तो बिल्कुल सही कहा कुछ लोगों ने। द स्ट्रेंथ ऑफ एनिमल इज अ व्हाट? उसकी मेमोरी। उसकी स्ट्रेंथ क्या थी? उसकी मेमोरी। इसी तरह से परमात्मा ने हर एक एनिमल और बर्ड्स को एक स्ट्रेंथ दी है। ईगल की तरह ऊपर तक कोई नहीं उड़ सकता। पैरोट बहुत ही अच्छी तरीके से बोलता है। और पिकॉक के डांस की तो बात ही क्या करें। नाउ माई क्वेश्चंस टू यू एवरीवन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? टेल मी, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? जस्ट टाइप इन चैट, जस्ट टाइप इन चैट, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ?
माई फैमिली, ओके। काफी लोग कंफ्यूज है, काफी लोग लिख रहे हैं माई फैमिली, माई पेशेंस, स्मार्ट वर्क, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, सपोर्टिव, लॉयल्टी, नेवर गिव अप। ठीक है, आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर दिया। अब जो क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं, मोहन जी ध्यान से सुनना। आपने आपकी जो भी स्ट्रेंथ लिखी है चैट में, उसको दिमाग में रखना। अब मान लो कि आप लोगों को आपकी ऑफिस के लिए, आपको लिए, यू रिक्वायर्ड वन असिस्टेंट। आपके लिए एक असिस्टेंट की आवश्यकता है, और उसकी सैलरी कम से कम 2 लाख रुपए होगी। कितनी? 2 लाख रुपीस आप उसको सैलरी देने वाले हो। अब आपने जो स्ट्रेंथ लिखी है आपके लिए, वही स्ट्रेंथ उसके अंदर है। क्या आप उसको 2 लाख की पगार दोगे? ओहो, एक और गूगली लाड़ दी सर आपने तो, एक और गूगली। नो 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 नो, इट्स चैट इज फुल विथ नो 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 नो, एक ही जैसा आया केवल। नो 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 नो। तो अब मुझे बताओ कि आप सभी लोगों की 95% लोगों की नीड है मनी, 95% की नीड है वेल्थ। और जो आप अपनी स्ट्रेंथ को समझते हो, आप उसको ही 2 लाख रुपीस नहीं दे रहे हो। तो इस 21st सेंचुरी में, डोंट यू थिंक वी हैव टू रिविजिट अवर स्ट्रेंथ? हेलो, जस्ट से यस और यस। डू यू रियली वांट टू नो द योर रियल स्ट्रेंथ? कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट से यस? यस। Yes. एवरीवन, आर यू Yes, रेडी सर फॉर माय दैट? चैट बॉक्स वर्क नहीं कर पा रहा है, आई Yes, ट्राई yes, सो yes, मेनी yes. yes, टाइम। yes, yes. Okay, if your chat is not working, might be some issue, ma'am, because I can see lots of chat here. So you please cross check once from your end. तो अब मैं आप लोगों को आपकी और आपके परिवार के जो भी बच्चे हैं, आपके स्पाउस है, आपके ब्रदर सिस्टर जो भी है, उसकी स्ट्रेंथ को कैसे देखेंगे, जो परमात्मा ने बाय डिफॉल्ट हमारे डेट ऑफ बर्थ में छुपा के भेजी है, उस पर्टिकुलर पंचभूतों के द्वारा। लेट मी रिपीट वंस अगेन। आई एम नॉट डिस्कसिंग, आई एम नॉट फोर्सिंग टू मच इन न्यूमरोलॉजी। आज काफी लोग न्यूमरोलॉजी के ऊपर डिस्कस करते हैं, विच इज गुड। बट एक होता है कि लाइक ओकल को समझना, ओकल के अंदर एक्सपीरियंस करना, अलग अलग ब्रांच के ऊपर काम करना, और एक है कि भी चलो न्यूमरोलॉजी इजिएस्ट वे है, मुझे न्यूमरोलॉजी no, ऐसा नहीं। जब तक आपके दिलो दिमाग में पंचभूत नहीं होगे, यू विल बी नेवर गेट बेनिफिट फ्रॉम एनी 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 ओकल साइंस। तो सबसे पहले हम सब लोग पंचभूतों को देखेंगे, और वो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ कैसे कनेक्टेड है वो आपको यूं पता चलेगा। और कौन से पंचभूत की कमी से आपके जीवन में रिलेशनशिप के इश्यू आ रहे, किसके वजह से करियर में इश्यू आ रहे, किसके वजह से मनी की इश्यू आ रहे, किसके वजह से आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, यू ऑल विल कम टू नो वेरी सुन। तो प्लीज नोट डाउन नंबर 258। लिखो, नंबर 258 इज इक्वल टू अर्थ एलिमेंट। 258 आर अर्थ एलिमेंट, लिखा सबने? 258 इज इक्वल टू अर्थ। अब लिखो उसके बाजू में ही, चलो मैं आपको एक बार लिख के दिखाता हूं, ताकि आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि हम सब लोग सेम पेज पे हो। जस्ट गिव अ 2 सेकेंड एंड आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन। एक बार आप लोग प्लीज कंफर्म कीजिए, मेरी स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? कैन यू प्लीज रेज योर थम्स अप? वेरी गुड। सो 258 आर अर्थ एलिमेंट्स, समझ में आ गया? और उसके बाजू में ब्रैकेट में लिखो, क्या लिखोगे? स्टेबिलिटी। क्या लिखोगे? स्टेबिलिटी। इसके बाद लिखोगे प्रॉपर्टी। इसके बाद लिखोगे हार्ड वर्क। इसके बाद लिखोगे बैलेंस, एंड सो ऑन। ठीक है जी। इसके नीचे लिखेंगे 6 एंड 7 आर मेटल एलिमेंट। ब्रैकेट में लिखोगे नेटवर्किंग। इसके बाद लिखेंगे रिलेशनशिप। इसके बाद लिखेंगे क्वालिटी।
इसके बाद लिखेंगे ब्यूटिफिकेशन। देखो आपको तुरंत पता चल जाएगा, जैसे जैसे कीवर्ड लिख रहा हूं ना आपको तुरंत पता चल जाएगा कि भाई गड़बड़ कहाँ पर है। इसके बाद हम लिखेंगे 3 and 4। 3 and 4 आर एयर एलिमेंट, या फिर लिखो वुड एलिमेंट, एयर और वुड, ऐसे ब्रैकेट में वुड लिख दो। दिस इज फॉर ग्रोथ, दिस इज फॉर डिसिप्लिन, दिस इज ऑल्सो फॉर कमिटमेंट, दिस इज ऑल्सो फॉर नॉलेज, दिस इज ऑल्सो फॉर फ्यूचरिस्टिक थिंग, जो फ्यूचरिस्टिक बातों में। देन let's write number 9 is fire, which is for confidence, action, finisher. Number 1 is water. This is for communication, leadership, initiator, mentorship. Something wrong with my keyboard, I don't know. तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 से लेके 9 नंबर यहां पर आ गए एवरीवन। सब लोग यहां पर आ गए, पंचभूत भी आपके दिमाग में आ गया। एक बार फिर से मैं रिवीजन करवाता हूँ सबके साथ। देखो हमने क्या यहां पर समझा कि नंबर 2, 5, 8 है, ये 3 एलिमेंट अर्थ एलिमेंट है, और इस एलिमेंट से हमारे जीवन में स्टेबिलिटी आती है। हमारे जीवन में जो प्रॉपर्टी या फिर रियल एस्टेट, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हमारा जो हार्डवर्क है, हमारी जो बैलेंस लाइफ है, वो इस 2, 5, 8 नंबर से आती है। आप यहाँ पर 6 और 7 को देखिए। 6 और 7 विच इज अ मेटल एलिमेंट, जो अपने नेटवर्किंग के लिए, रिलेशनशिप के लिए, क्वालिटी के लिए और ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 और नंबर 4 क्या है? एयर या फिर वुड एलिमेंट कहते हैं। एयर और वुड एलिमेंट क्या है? ग्रोथ है। आपके अंदर जो डिसिप्लिन आता है, आपके अंदर जो कमिटमेंट आता है, आपके अंदर जो कंसिस्टेंसी आती है, वो सब कुछ कहाँ से आती है? आपके वुड और एयर एलिमेंट से आती है। नंबर 9 क्या है? फायर। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, एक्शन ओरिएंटेड आप नहीं हो, इफ यू आर नॉट फिनिशर, दैट मीन्स समथिंग रॉन्ग विद योर फायर एलिमेंट। 1 नंबर क्या है? 1 इज समथिंग लाइक वाटर, जो आपके कम्युनिकेशन, आपकी ओवरऑल लीडरशिप क्वालिटी, आपका इनिशिएटर, आपका मेंटरशिप, आप कैसे बातों को एक फ्रंट रो पे खड़े रह के टेक केयर करते हो, ये नंबर 1 है। कैन यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ and just say clear yes or no, just say yes for yes, Yes, everyone. Yes, sir. yes, Yes, sir. Yes. Nora ji. Clear. Clear. Yes, Yes, yes. sir. Clear. clear. Now you are just write a one keyword for you कि आपके जीवन में अभी कौन सी प्रॉब्लम को आप महसूस कर रहे हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आउटपुट। हेलो, मुझे ऐसा मत बोलना कि सर मनी का इश्यू है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आउटपुट है। मुझे ये मत बोलना कि सर रिलेशनशिप का इश्यू है, ये रिलेशनशिप का इश्यू नहीं है, वो तो आउटपुट है। ठीक है, तो इश्यू किसको बोलते हैं, प्रॉब्लम किसको बोलते हैं, मैं आपको एक बार समझाता हूं। ध्यान से सुना इस हर एक शब्द को। सर मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, इसके वजह से मैं सक्सेस नहीं हूं। सर मैं हार्डवर्क नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं सक्सेस नहीं हूं। सर मेरे अंदर नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं सक्सेस नहीं हूं। सर मैं अपनी वाइफ को क्वालिटी टाइम नहीं देता हूं, इसलिए आज हम दोनों के बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। सर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, स्ट्रेस है, इसलिए मेरी हेल्थ खराब है। सर मेरा कम्युनिकेशन बहुत ही हार्ड कोर है, इसके वजह से मेरा नेटवर्किंग अच्छा नहीं हो रहा है। हेलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है।
अच्छा, ये वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन यू वाइब्रेट योर हैंड, यू आर शेक योर 5 एलिमेंट्स। मैंने कहा था ना कि हमारे 5 एलिमेंट यहाँ पर है। आपका पूरा बॉडी 2 मिनट में, भले आप जीरो टेम्परेचर में हो, 2 मिनट में इस फिंगर से अपने बॉडी को आप गर्म कर सकते हो, वार्म कर सकते हो। ये पावर है हमारे एंशियंट साइंस की। बट अनफॉर्चुनेटली, यू नो सर व्हाट, यू नो आई एम जस्ट बिजी इन माई रील्स एंड ऑल थिंग, फेसबुक, आई डोंट, आई, अरे बाप रे, वो चोर थे, चोर अंग्रेज जो थे ना, वो सबसे पहले हमारे शास्त्र चुरा के ले गए। उसके बाद हमारे आयुर्वेदिक को चुरा के ले गए। उसके बाद हमारा सोना चुरा के ले गए। फिर वापस आए हमारा योगा चुरा के ले गए। फिर वापस आए हमारे नेचुरोपैथी को चुरा के ले गए। और आज वो आपसे आपके बच्चों को चुरा के विदेश में ले जा रहे। हेलो, यू नो सर व्हाट, आई गॉट द वीजा माय सन। अरे बुलशिट। You are happy because your son or your daughter going abroad, यू आर सेलिब्रेटिंग। वहां पर कुत्ते और गधे की से भी बुरी हरकत वो लोग करते हैं वहां पर। और आप लोगों को प्राउड फील होता है कि आपके बच्चे वहां पर गए। जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वीज़ा मिल गया कनाडा का, लंदन का, यूएस का, और आपके बच्चे वहां पर हो चले गए, तो ये बहुत ही बड़ा स्क्रैप है उस गोरो लोगों का। क्योंकि वो अब आपके पास कुछ नहीं रखना चाहते। यू डोंट हैव एनीथिंग। एनीवेज, आई जस्ट डोंट वांट टू गो दैट ट्रैक। बट उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। अगर मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पर बताने बैठूंगा ना, तो ईमानदार के साथ अगर आप उसके ऊपर काम करोगे ना, तो आप ना मोबाइल देख पाओगे, ना टीवी देख पाओगे, ना कोई प्रोडक्ट परचेस कर दोगे। एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, एक सिंपल सा एग्जांपल। जब भी नवरात्रि आती है, हेलो, सभी के वहां पर गरबे होते हैं, यस और नो? उसी वक्त लव जिहाद का बारे में आता है कि अपनी बेटे को मत भेजो, ये मत भेजो, ये मत करो, इससे ध्यान रखो, ड्रग्स, अल्कोहल, ये, यस और नो? लेकिन 31st में तो कभी भी न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं आया। हैव यू नोटिस इट? 31st में कभी भी ऐसी बातें नहीं आती, नवरात्रि में आती है। दूसरी बात, जब भी आप मूवी देखते हो, तो उस मूवी के अंदर जो होते हैं ना, कौन, हाउसकीपिंग स्टाफ या फिर जो लोग घर पे नौकर चाकर होते हैं, उसके नाम क्या होता है? रामू, राम, श्याम, लक्ष्मी। हेलो, क्या आपको नहीं लगता कि ये सब मीडिया, पॉलिटिशियन, या फिर ऐसे बहुत सारे चीज है जो हमारे साइकोलॉजिकल सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत ही बड़ा वार कर रही है? ऐसी बहुत सारी है। मेरी किताब बहुत जल्दी उसके ऊपर लॉन्च होने वाली। बट कहने का तात्पर्य यह है कि अभी हम ओकल साइंस सीख रहे। तो ओकल साइंस सीखने के लिए आप सभी लोगों को एलिमेंट को समझना पड़ेगा। देर इज नो एनी न्यूमरोलॉजी, देर इज नो एनी वास्तु, देर इज नो एनी एस्ट्रोलॉजी विदाउट पंच महाभूत। आयुर्वेदिक भी इस पंच महाभूत के ऊपर डिपेंड है। अरे आयुर्वेदिक को भी छोड़ो, पूरा ब्रह्मांड किससे बना है? किससे बना है? लेट मी गिव अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। ठीक है। अब यहाँ पर सब लोगों को एक बार फिर से मैं याद करवाना चाहता हूँ कि इसको भूलना मत। डू नॉट भूल, मतलब गलती से भी मत भूलना। क्योंकि आपकी हर एक प्रॉब्लम में आपको यहाँ से उठाना सिखाऊंगा। ये आपका मैन्युअल है, ये आपकी गाइड है। जो भी आपने लिखा है ना, दिस इज योर गाइड। ठीक है। लेट मी शेयर वन मोर टाइम माई स्क्रीन। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हाउ यू विल कम टू नो योर रियल स्टैंड। आगे बढ़ने से पहले सब लोग यहाँ पर एक से लेके जो 9 नंबर है उसके साथ कौन से प्लैनेट कनेक्टेड है, बहुत ही इजी है। एक नंबर है राजा का, मतलब सन का। एस्ट्रोलॉजी के अंदर सन को राजा कहा गया है। 2 नंबर है मून का, चंद्र, एक क्वीन की तरह। लिखना, सब लोग लिखना, क्योंकि जब मैं आपको कहूंगा कि चलो सब लोग 3 8 लिखो, तो जब आप लोग 3 और 8 लिखोगे ना, तो ये 3 और 8 नहीं है, ये गुरु और शनि है। तो उसके पीछे मैं आपको बहुत सारे सूत्र सिखाऊंगा। 3 नंबर किसका है? जुपिटर का है। 4 नंबर राहु का। 5 नंबर मर्क्यूरी बुध का। 6 नंबर विनस शुक्र का। 7 नंबर केतु का। 8 नंबर सैटर्न शनि का। 9 नंबर मार्स मंगल का। अब आप लोगों को मैं बताऊं 36 का अंक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दानवों के गुरु है, ये देवों के गुरु है। 6 और 9 को क्यों उल्टा सुल्टा कहा? क्योंकि एक ऊपर की तरफ देखता है, एक नीचे की तरफ देखता है।
8 नंबर को हार्डवर्क क्यों करना पड़ता है, लेकिन देखो 8 वर्क कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पर बंद हुआ, कंटिन्यू इन्फिनिट है वहां पर। 1 नंबर को राजा क्यों कहा गया, क्योंकि वो स्टैंडिंग है, अकेला खड़ा है। 2 नंबर का इंट्यूशन क्यों सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो बाहर से लेता है, अंदर भीतर ही रखता है, बाहर नहीं लेता, अपने भीतर रखता है। 3 नंबर को गुरु क्यों कहा, क्योंकि वो जो लेता है वो वापस फिर जगत को वापस देता है, ये गुरु है। 4 नंबर राहु, एक अटेंशन क्यों कहा, क्यों उसको गुंडा कहा, क्योंकि उसके देखो चारों ओर शार्पनेस है, उसके साथ पंगा नहीं लेना है। 4 नंबर वाले जितने भी लोग होंगे ना, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 4 है, 13 है, 22 है ना, ये सब लोग 4 नंबर वाले। हम उसके ऊपर डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे। 5 नंबर क्या है, घर की बातें सबको बता देगा, इसीलिए उसको छोटा बच्चा कहा है, प्रिंस मर्क्यूरी। उसको पता नहीं होता कहाँ पर क्या बोलना है। देखो आपके बच्चे हो, याद करो, अरे भाई नहीं बताना है वो। इसी तरह हर एक नंबर के शेप, हर एक नंबर देखो, एक नंबर सूर्य नहीं है, एक नंबर सूर्य की तरह है। 2 नंबर चंद्र नहीं है, 2 नंबर चंद्रमा की तरह है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल उमा जी है, उमा जी बहुत ही अच्छा गाना गाती है, और हमने कहा कि उमा वाह, आपकी आवाज़ तो बहुत ही कोयल की तरह है। तो वो कोयल नहीं है, उसकी आवाज़ कोयल की तरह है। समझ में आया। जैसे यहाँ पर कुलदीप है, कुलदीप बहुत ही तेज दौड़ती है, तो वाह कुलदीप तो शेर की तरह भागती है, वो शेर नहीं है। इसी तरह यहाँ पर नंबर को प्लानेट के साथ आपको याद रहे, इसलिए बताया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ऐसा मत बोलना 1 नंबर इज इक्वल टू सन, नो बाबा, नो, जस्ट उपमा दी है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, काफी लोग उनको बोलते हैं लोशो ग्रिड, ये है एक मैजिकल बॉक्स, यहां पर आपकी स्ट्रेंथ छुपी है। सब लोग ध्यान से समझना, यहां पर आपकी स्ट्रेंथ छुपी है। 1 से लेके 9 नंबर को ये 3x3 के बॉक्सेस में एक अलग तरीके से रखा गया है। उसके पीछे के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, हम उसके ऊपर भी कंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर मैजिक क्या है कि 4+3+8 करोगे, या फिर 9+5+1 करोगे, या फिर 2+7+6 करोगे, उसका टोटल आएगा 15 पे। एक बार करके देखो। इवन यू विल काउंट लाइक 4+9+2, हॉरिजेंटल वर्टिकल डायगोनल, किसी भी तरह से अगर आप उसको टोटल करते हो तो उसका टोटल कितने पे आता है, 1 5 15 से। क्या सबका आ रहा है? आ रहा है तो थम्स अप बता दीजिए, नहीं आ रहा है तो फिर मना कर दीजिए। अरे सर आप क्यों गड़बड़ करते हो, पहले उसको यस करवाते हो फिर मना करते हो। समझ में आ गया लता जी, ऑल क्लियर, वेरी गुड। चलो, अब गेम यहां पर स्टार्ट होती है। ये कोई लोशो ग्रीड नहीं है। चाइनीज में काफी सारे अलग अलग संत बने, यहां पर भी काफी सारे ऋषि मुनि बने, लेकिन उसको टीम 9 कहती है मून ग्रिड। क्या कहती है, मून ग्रिड। अब जो लोग इस 2 मिनट को मुझे अच्छी तरीके से सुन लेंगे ना, उन लोगों का विश्वास इस ओकल साइंस के ऊपर बढ़ जाएगा। कैसे, जैसे यहां पर टोटल 15 आ रहा है, यस सुनो। अब मुझे ये बताओ कि हमारे हिंदू कैलेंडर के अंदर कितने पक्ष होते हैं। देर आर 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष। अब मुझे ये बताओ कि हर एक पक्ष के अंदर कितने कितनी तिथि होती है। 15 15 तिथि होती है, अमावस्या 15 दिन और पूर्णिमा। अब ये जो तिथि चलती है उसको कंट्रोल कौन करता है, मून की साइकिल ही होती है ना। हेलो, मून की साइकिल से ही ये कंट्रोल होता है कि नहीं होता है। और आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी अमावस्या और पूर्णिमा आती है तो समुद्र के अंदर बहुत बड़े ज्वाले भट्टे आते हैं। यस और नो, सबने नोटिस किया है ये, यस और नो। अब यहां से हजारों लाखों किलोमीटर दूर वो चंद्रमा इतने बड़े समुद्र के पानी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब इस पृथ्वी के ऊपर मोर देन क्या है, 70% क्या है, मोर देन 70% क्या है, वाटर है। देखो, इतना बड़ा समुंदर, इतना सारा पानी, यहां से हजारों लाखों किलोमीटर दूर उस चंद्रमा उस वाटर को कंट्रोल कर रहा है। अब मुझे ये बताओ कि हमारे बॉडी के अंदर भी क्या है, हमारे बॉडी के अंदर भी 70% क्या है,
हेलो, गुड मॉर्निंग। वाटर 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 वाटर। तो अब मुझे ये बताओ कि इतने बड़े समुद्र के पानी को वो चंद्रमा कंट्रोल कर रहा है, तो क्या हमारे भीतर के वाटर को भी चंद्रमा कंट्रोल करता होगा कि नहीं करता होगा? जस्ट टाइप यस और नो, यस और नो, यस और नो। यस है तो बता दो यस, यस है तो बता दो यस, यस यस, वेरी गुड। लेकिन मजे की बात यह है कि जो चंद्रमा हमारी बॉडी के वाटर को कंट्रोल करता है, मून इज अ वन ऑफ द स्मॉलर प्लैनेट। बाकी के प्लैनेट तो उससे भी बड़े बड़े हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या बाकी के प्लैनेट की भी इफेक्ट हमारे जीवन में होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? बस आज का क्लास खत्म। आप लोगों ने समझ लिया कि प्लैनेट हमारे जीवन में काम करता है। सो नाउ द गेम स्टार्ट। आपका बिलीफ सिस्टम है ना, अंडरस्टैंडिंग सिस्टम, वो पहला कोर मजबूत होना चाहिए। आप सब लोग अपनी आंखें ऐसे बंद कर दोगे तो दिखना बंद हो जाएगा, यस और नो? मुंह ऐसे कर दोगे तो बोलना बंद हो जाएगा, कान में उंगली डाल दोगे तो सुनना बंद हो जाएगा। इसी तरह जब आप पर्टिकुलर प्लैनेट की एक्टिविटी नहीं करते हो तो उस प्लैनेट की एनर्जी आपको नहीं मिलती है। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि वासुदेव जी के तीन बच्चे हैं। वासुदेव जी के तीन बच्चे हैं और वासुदेव जी अपनी जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के बीच में बेचने है, मतलब बोलते हैं ना, वो विल नामा करने जा रहे हैं। अब उसका जो तीसरा बच्चा ना, वो बहुत ही शरारती है, बहुत ही खराब काम करता है, उसके सामने बोलता है, ही इज नॉट ओबीडियंट, ही इज वेरी बैड पर्सन। तो वासुदेव जी की जो भी एनर्जी है ना, हेलो, कौन सी एनर्जी ये? विटामिन सी या फिर विटामिन एम। तो वासुदेव जी की जो भी एनर्जी है ना, विटामिन एम, वो केवल दो बच्चों को मिलेगी, उसको नहीं मिलेगी। आर यू एग्री विथ मी? यही आप सब लोगों ने आपकी लाइफ में देखा है। आर यू एग्री विथ मी, यस और नो? अब मुझे ये बताओ कि एक सिंपल ह्यूमन, उसका लॉजिक है ऐसा, उसका एक थॉट प्रोसेस ऐसा है कि भाई वो अगर मेरे हिसाब से काम नहीं करेगा, साले को एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तो वहां पर तो माई बाप बैठे हैं ऊपर। हेलो, प्लानिटरी सिस्टम जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, तो क्या वो आपको ऐसे ही एनर्जी दे देगा? अगर मैं कहूं कि भाई चलो ब्रेसलेट पहन लो, भाई आपके मोबाइल के अंदर पांच डाल दो, छह डाल दो, चार डाल दो, और आप बन गए माला माल। हेलो, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? ऐसे करो, नो। तो काय का मोबाइल, काय का सिग्नेचर, काय का नेम करेक्शन भाई? सो माय डियर फ्रेंड्स, विदाउट you change your approach, your basic attitude, the planetary system will not active। ठीक है? तो मैं आप लोगों को वो रेमेडीज देने वाला हूं जिसके आपकी लाइफस्टाइल उस प्लान की तरह हो जाएगी, और आपको एक पैसा भी मोबाइल के पीछे, नाम के पीछे, ब्रेसलेट के पीछे एक रुपया भी नहीं खर्च करना है। समझ में आ गया? इफ यू ऑल आर एक्साइटेड, जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड जस्ट से वाओ, जस्ट से वाओ Wow, एवरीवन। wow, Wow. Wow, wow, wow. हाँ, ये वाव किसके लिए था? उठने के लिए। हाँ सर, 9 बजने आए और नींद आ गई, खाना, इसलिए आप थोड़ा वाव में आप उठ गए। मुझे आपके वाव की जरूरत नहीं है, आपको आपके वाव की जरूरत है। ठीक है जी? जिन लोगों को नींद आती है या फिर जो लोगों को अभी भी एनर्जी डाउन लगती है, अपने अंगूठ को दो फिंगर में ऐसे करो और 3 बार ऐसे जोर से करो, 1 2 3। नाउ राइट साइड, 1 2 3। जोर से, 1 2 3, ऐसे लॉक करोगे, विच इज वेरी गुड। एंड राइट साइड, हाँ वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, लेट्स कंटिन्यू। आप लोगों को मैंने क्या कहा कि देर आर सिस्टम, मून ग्रिड, उस मून ग्रिड को समझना है। अब उस मून ग्रिड को कस्टमाइज ग्रिड कैसे बनाए? सर आप बहुत ही बढ़िया समझाते हो। हाँ, अभी तो शुरुआत हुई है, तो अभी मुझे अप्रिशिएट मत कीजिए, क्योंकि जब मैं आपको टास्क दूंगा ना, रात की नींद आपकी हराम हो जाएगी। तो दिस इज नॉट टिपिकल वेबिनार, नो 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 नो। यू लिटरली फील बैड कि सर का ये क्लास क्यों कर दिया, क्योंकि उन्होंने 5 केस स्टडी दे दिए, मगज में इतना अच्छा सारा मतलब बोलते हैं ना कि बहुत सारा चीज अंदर डाल दिया, एंड नींद भी आ रहा है, मुझे करना भी है, नींद भी है, तो आप लोगों की नींद आज तो खराब होगी, दैट इज फॉर श्योर।
पर आज की जो नींद आप जो क्वालिटी अवर्स आप आपके लिए दोगे ना, आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए आप लोग ही बनाने वाले हो। सो लेट्स बैक ऑन दिस मून ग्रिड। इस मून ग्रिड को कस्टमाइज ग्रिड कैसे बनाए? सबसे पहले सभी लोग एक डेट ऑफ बर्थ लिखिए अपनी नोटबुक में, 25 सितंबर 1983। पहले सुन लो, पहले आराम से सुनो। लिखो डेट ऑफ बर्थ 25/9/1983। ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है। अगर किसी को पानी पीना है तो एक सिप पानी पी सकता है, नॉट मोर देन दैट। चलो मैं मेरा इलेक्ट्रिक पे ले लेता हूं। ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छी तरीके से। 2 मिनट में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, नॉट मोर देन 2 मिनट। अब आप लोगों को आपके नोटबुक में 3x3 के ऐसे बॉक्स बनाने हैं, ठीक है ना? जैसे ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बना के रखा है, आप लोगों को भी 3x3 के बॉक्सेस बनाने हैं। अब ये 2 नंबर आया डेट ऑफ बर्थ में, तो मैंने यहाँ पर 2 नंबर क्यों लिखा है? क्योंकि मून ग्रिड के अंदर 2 नंबर कहाँ पर है? ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो आप लोगों को भी 2 नंबर यहाँ पर लिखना है। मैं आप सबको ही रेमेडीज भी देने वाला हूँ, ठीक है ना? आई एम गोइंग टू गिव रेमेडीज एज वेल एज। 5 नंबर कहाँ पर है? ये रहा। तो 5 नंबर का रेफरेंस मैंने यहां से लिया, आप लोगों को भी 5 नंबर यहां से लेना है। हर एक नंबर को आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ में है, मून ग्रिड में से रेफरेंस लेते हुए ऐड करना है। जैसे 9, 1, 9, 8, 3। आप लोगों को भी लिखना है 1, 9, 8, 3। 2 बार आया तो 2 बार। यहां तक सबको क्लियर हो गया? दिस इज कॉल्ड कस्टमाइज ग्रिड। क्या बोलेंगे? जब भी आप किसी की डेट ऑफ बर्थ लेके बनाते हो, तो मून ग्रिड विच इज योर रेफरेंस बॉक्स, मून ग्रिड विच इज योर रेफरेंस बॉक्स। लेकिन जब आप पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के बेस पे बनाते हो, उसको हम क्या कहते हैं? कस्टमाइज ग्रिड। अब यहां पर जो टीम 9 है, टीम 9 क्या है? ये 9 बॉक्सेस है भाई। हमारे अंदर जो भी स्ट्रेंथ है वो यहां से आती है। ये हमारा मैन्युअल है। अब ये पूरी टीम को लीड कौन करता है? इस पूरी टीम को लीड करने वाले 2 हिडन नंबर है, जिसको डायरेक्ट हम नहीं देख पा रहे, बट वो 2 नंबर यहां पर है, जिसको हम कहते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। ओकल्ट में क्या कहेंगे? मूल आंक एंड भाग्यांक। अभी आप लोगों का पहला क्लास है, तो आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन इजी रहेगा समझने के लिए। तो कैप्टन किसको बोलते हैं और वाइस कैप्टन किसको बोलते हैं, एक बार हम उसे समझे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे 25, तो 2 + 5 क्या हुआ? 7। तो ये मेरा कैप्टन हो गया। और जब मैं हर एक डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर को टोटल करता हूं, जैसे कि 2 + 5 + 9 + 1 9 8 3, कितने पे आया? 37। अगेन 3 + 7 कितना हुआ? 10 हुआ। अगेन 1 + 0 कितना हुआ? 1 हुआ। तो यहां पर हमने क्या देखा कि ये जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है, उसका कैप्टन मूलांक 7 है और वाइस कैप्टन भाग्यांक 1 है। यहां तक सबको समझ में आ गया? इज इट क्लियर? अब ये जो मूलांक है ना, और ये जो भाग्यांक है, वाइस कैप्टन जो भी है उसको कंपलसरी आपको ग्रिड में रखना है। जैसे यहां पर 1 नंबर था, मैंने फिर से 1 नंबर ऐड कर दिया। और अगर 2 डिजिट वाला डेट ऑफ बर्थ है, 2 डिजिट वाला डेट ऑफ बर्थ है, और अगर उसमें से सिंगल डिजिट में बना, जैसे 2 + 5 = 7, तो यहां पर 2 नंबर से एक और नंबर बना, तो वो नंबर भी मुझे यहां पर ऐड कर देना है। समझ में आ गया? बहुत ही क्लियर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 7/9/1983 है ना, 7/9/1983 है, तो ये 7 नंबर हमने पहले से ही यहां पर रख दिया है। ये 7 नंबर भले ही उसका कैप्टन हो, लेकिन वो फिर से रिपीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सिंगल डिजिट है। उसको और अच्छी तरीके से समझना है, तो इसको मैं बताऊंगा कि अगर किसी नंबर के आगे 0 और उसके नंबर के पीछे 0 आता है, तो हम उसको सिंगल डिजिट कंसिडर करेंगे। और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 से के लेके सो ऑन है, जैसे 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3 एंड सो ऑन, तो कैप्टन आपका बॉक्स में ऐड होगा। बहुत ही सिंपल है। आरती जी समझ में आ गया? जयश्री जी
अगर कंफ्यूजन हो तो क्या करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के जो भी कैप्टन वाइस कैप्टन है आप अपने ग्रिड में डाल दो, खत्म। सबको समझ में आ गया तो बोलो यस एवरीवन। जो लोग मिस्टर इंडिया बन के बैठे हैं, कैमरा बंद है, समझ में आ रहा है ना? आई जस्ट वांट टू मेक श्योर यू गेट द गुड थिंग्स, है ना? एक काम करते, थोड़ी यहाँ पर रोशनी लाते, आप सब लोग रिएक्शन में जाओ और वहां पर देखो एक रॉकेट है, सब लोग रॉकेट लॉन्च करो। सबको ऐसे ही सक्सेस होना है, सब लोग रॉकेट को लॉन्च करो, एवरीबॉडी जस्ट क्लिक ऑन द रॉकेट, click on the rocket, yes, 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 and this is what about success। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के साथ हमें भी इस रॉकेट की तरह ऊपर जाना है। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। अब ये जो डेट ऑफ बर्थ है हमने एज अ रेफरेंस ली 25/9/1983। अब आप सब लोग आपकी डेट ऑफ बर्थ अपने नोटबुक में लिखिए, आपके बच्चे की, आपके परिवार में किसी दो लोगों की ऐसे ग्रिड बनाओ। सबसे पहले सभी लोग कस्टमाइज ग्रिड बनाइए, 2 या 3 लोगों की, और उसके बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज के ऊपर लेके जाने वाला हूं। मैं आपको केवल 2 मिनट दूंगा, 2 मिनट के अंदर आपको ग्रिड बना देनी है। और ये रहा रेफरेंस, ये रहा मून ग्रिड, जहां पर जो नंबर है उस नंबर को आपको ऐड करता रहना है, बहुत ही सिंपल। सर अगर 10 है तो, हाँ 10 है तो उसको सिंगल डिजिट कहेंगे, बिल्कुल। राइट, 12 है तो 1 + 2 3। सर 29 में क्या हुआ? 29, 2 + 9 11, 1 + 1 2, तो आएगा 2 नंबर। सर 28 में 1 आएगा, बिल्कुल यस, 28 में 1 आएगा, बिकॉज 2 + 8 = 10, 1 + 0 = 1। सब लोगों की 2 ग्रिड हो गई, 2 ग्रिड्स डन। अब ध्यान से देखना, अब जो मैंने आपको पंच महाभूतों के बारे में बात किया था, उस पंच महाभूतों को कैसे डिकोड करना है, कैसे सीखना है। यहां पर देखो हर एक नंबर सीक्वेंस से नहीं है, अपने हिसाब से, 2 अलग है, 1 अलग है, 5 अलग है, ठीक है। अब मान लो कि आपने आपके कैप्टन वाइस कैप्टन को भी अपने बॉक्स में डाला, और उसके बाद 4 3 8 ये तीनों नंबर अगर आपके ग्रिड में आ रहे हैं, नंबर 4, नंबर 3 और नंबर 8, ये तीनों नंबर आपके ग्रिड में आ रहे हैं, तो आपके अंदर थॉट लाइन जबरदस्त है, आपका विजुअलाइजेशन पावर विच इज वेरी पावरफुल। आप हार्डवर्क करते हो, डिसिप्लिन में हो, बहुत ही ऑर्गेनाइज हो, बहुत ही शार्प मेमोरी है, क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन पावर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनालिसिस है। दिस इज अबाउट थॉट लाइन 100%। अब इसकी रेमेडीज भी लिखो, हर एक की रेमेडीज मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, किसी का क्वेश्चन ये होगा कि सर मेरे अंदर तो केवल 4 नंबर ही है, या फिर 3 नंबर ही है, या फिर 2 नंबर है। तो देखो हर एक बॉक्स की जो वैल्यू है वो है 33.3। हर एक बॉक्स की वैल्यू क्या है? 33.33। तो अगर 2 नंबर है, 4 8 आ गया या फिर 4 3 आ गया, तो आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ हो गई? 66.6। अगर एक नंबर है तो 33, और तीनों है तो 99.9। ये आपकी स्ट्रेंथ रही। यहां तक सबको समझ में आ गया? इज इट क्लियर? अब आपके बच्चे या फिर आप खुद ऐसे फील्ड में हो जहां पर क्रिएटिविटी चाहिए, जहां पर आपका इमेजिनेशन पावर चाहिए, जहां पर आपका एनालिसिस चाहिए, जहां पर आपका डिसिप्लिन चाहिए, और आपके अंदर 4 3 8 में से कम नंबर है, तो आप क्या करोगे? व्हाट इज द रेमेडीज? मैं आपको मिसिंग नंबर की रेमेडीज नहीं दे रहा हूं, यहां पर हमारी नीड क्या है उसके हिसाब से रेमेडीज क्रिएट करनी है। समझ में आ गया? 5 नंबर और 6 नंबर के पीछे लोग भागते हैं, ऐसा नहीं करना है। दीज आर द पावरफुल नंबर, हम कल देखेंगे उसके ऊपर। कल मैं आपको जब मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखाऊंगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस 2 थिंग। यू विल गेट द मोबाइल न्यूमरोलॉजी, आप लोगों को आईएसओ सर्टिफिकेट मिलेगा, आज ही मिल जाएगा, आई एम गोइंग टू शेयर यू।
आप लोगों को टेलीग्राम के एक पर्सनल ग्रुप में हम ऐड कर देंगे, ताकि जो भी आपकी क्वेरी कंसर्न है वहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो हमारा एस्ट्रोनॉम एप्लीकेशन है, आप वहाँ पर भी आइए, हमारे एक्सपर्ट के साथ डायरेक्ट 1 to 1 डिस्कस कीजिए। व्हाट वी एक्चुअली वांट, अगर आप ऑन टू हो, अगर आपको सही में एक सॉल्यूशन चाहिए, आपको सही में आगे बढ़ना है, तो आपके एक्चुअल एफर्ट हमको दिखाई देने चाहिए। अदरवाइज व्हाट हैपन, सर पैसे नहीं है क्या करो, सॉरी भाई वी आर नॉट राइट पीपल। सर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है क्या करो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वी आर नॉट राइट पीपल। बट इफ यू विल कम कि सर मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं और पैसा नहीं आ रहा है, देन वी आर द ओनली राइट पर्सन। अगर आपको लगता है कि सर मैं रोज रात को दारू पी के आता हूँ और बीवी के साथ अनाप शनाप बोलता हूँ और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, देन वी विल हेल्प यू कि भाई आपकी दारू कैसे छूटे, आपकी रिलेशनशिप कैसे छूटे। बट नेवर एवर कम टू अस, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। और इवन डोंट टेल टू एनी अदर पीपल, एक्चुअली डोंट हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू, पीपल हैव सॉल्यूशन फॉर योर रीजन। पीपल डोंट हैव सॉल्यूशन आपके प्रॉब्लम के लिए, सॉल्यूशन है ही नहीं, मेरे लिए भी, मेरे पास भी नहीं है। बट आपके पास रीजन है तो मेरे पास सॉल्यूशन है। आर यू विथ मी एवरीवन, आर यू विथ मी? हेलो। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट बोलूंगा, थोड़ा हर्ट होगा आपके दिमाग में, आपके दिलों में जो होगा कि नंबर चेंज कर से ये होगा, वो सब आपके दिमाग में से निकालने वाला। अंडरस्टैंड द पंच महाभूत। और उसके बाद मैं कहता हूँ किसी के सामने आपको जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, यू ऑल विल गेट द आइडिया। ठीक है जी। तो ये 438 है उन लोगों के लिए जो बहुत ही क्रिएटिव एनालिटिक्स वाले पीपल है, बहुत ही डिसिप्लिन। ये लोग वहां से सोचना शुरू करते हैं जहां पर लोग सोचना बंद कर देते। नाउ लेट वी टॉक अबाउट दी वन ऑफ द पावरफुल नंबर, व्हील पावर लाइन। ये बहुत ही जबरदस्त लाइन है। दीज आर द पीपल हु आर रियल वॉरियर। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 951 आ रहा है तो यू आर रियल फाइटर। आपके जीवन में कितनी भी कठिनाई आएगी ना, आप एक वॉरियर की तरह लड़ोगे। मोस्ट सक्सेसफुल पीपल हु हैव 951, ये लोग है ना कहीं पर भी एडजस्ट हो जाते हैं। और मजे की बात यह है कि उनके अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन नेचर है, बहुत ही अच्छा ह्यूमैनिटेरियन नेचर। अब यहां पर ध्यान रखो कि 9 और 1 तो हम सबके अंदर है, बिकॉज वी ऑल आर फ्रॉम 19th century, यस और नो राजीव जी? तो आपकी ग्रिड को कौन मजबूत करेगा? जब 2 बार 9 आ जाएगा, 2 बार 1 आ जाएगा। ठीक है। अगर सिंगल बार 9 है, सिंगल बार 1 है, तो विच इज नॉट दैट मच गुड। क्यों? क्योंकि वहां पर तो परमात्मा ने करोड़ों लोगों को दिया है ना, 1 और 9, ये 19th century। तो आपके अंदर यूनिकनेस कब आएगी? जब आपके अंदर 2 बार 9 होगा या फिर 2 बार 1। समझ में आ गया ये? गूगल में जाना और फाइंड करना कि मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड, एंड यू विल गेट द 951 पीपल मोर कंपेयर टू अदर्स। कौन है यहाँ पर 951? बस तो रेडी हो जाओ, आप कहीं ना कहीं आसपास ही अटके हो। कौन है 438? इसके पहले जो हमने देखा थॉट लाइन मैप हो रहा है। यस 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 यस। ठीक है। सर मेरा तो एक भी नहीं है। अरे चिंता क्यों कर रहे हो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वी आर जस्ट गोइंग टू मूव अहेड, डोंट वरी। अब मैं एक ऐसे नंबर की बात बताने वाला हूं जो हमेशा बड़बड़ाहट में रहता है। हमेशा एक्शन, हमेशा एक्शन, हमेशा एक्शन। पहले करेगा फिर सोचेगा कि अरे यार साहिबा, गलत यार, अननेसेसरी परचेस कर दिया, मुझे नहीं लाना था फिर भी ये परचेस हो गया। ये माताओं का कंसर्न होता है कि शॉपिंग करने गए और ज्यादा शॉपिंग हो गई। और जिसके अंदर नंबर 276, प्लीज नोट डाउन, 276, ये नंबर है ना एक्शन लाइन का है। ये लोग एक्शन ओरिएंटेड है। आपके बच्चों के अंदर 276 है तो माय डियर फ्रेंड्स, एक अच्छा मेंटर उसके लिए ढूंढो, अच्छा सा स्पोर्ट्स खिलाओ, एंड ही विल बी अ वेरी गुड इन स्पोर्ट्स। दीज आर द पीपल जो हमेशा रिग्रेट करते हैं एक्शन के बाद कि अरे यार ये नहीं करना था, ये नहीं बोलना था। कौन है यहाँ पर 276? ये देखो हाथ खड़े हो गए। हाँ हाँ, यस 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 यस, हाँ। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है पता है? बिफोर यू टेक एक्शन, थिंक ट्वाइस। जस्ट होल्ड करना है। लेकिन सर कंट्रोल नहीं होता ना, वेरी गुड। अगर कंट्रोल नहीं होता दैट मीन्स के प्लानेट आर विथ यू, तो उस प्लानेट के दूसरे बेनिफिट लो। अगर आपको लगता है कि सर ये सब कुछ मैच हो रहा है, देन यू आर वेरी मच कनेक्टेड विद द प्लानेट।
बस आपको थोड़ी और डिसिप्लिन और दो तीन चीजों को और ऐड करना है, देन यू विल बी अनस्टॉपेबल। सबको यही तो चाहिए। किसी, अच्छा आप में से कोई है जिसको बैठे बैठे पैसे चाहिए? कोई है कि सर बैठे बैठे पैसे? कोई नहीं, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। सभी लोगों को मेहनत करके आगे बढ़ना है, सभी लोगों को कुछ ना कुछ खुद के लिए, समाज के लिए, इस देश के लिए करना है। लेकिन देश के लिए, समाज के लिए आप कब कर पाओगे? जब आपके अंदर स्किल होगी, जब आपके पास कोई सिस्टम होगी, जब आपके पास कोई स्ट्रेटेजी होगी। यस और नो? तो टीम 9 के अंदर आपको स्किल भी मिलेगी, आपको सिस्टम भी दी जाएगी, और आपको स्ट्रेटेजी भी सिखाई जाएगी। तो बिफोर वी मूव अहेड, मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देना चाहता हूँ। यू जस्ट गो देयर एंड ज्वाइंट। वहां पर आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा कुछ ना कुछ। और दूसरा, मैं यहाँ पर आपको आईएसओ सर्टिफिकेट की लिंक दूंगा, जहां पर नॉट टुडे बट टुमारो, कल का क्लास इंपॉर्टेंट है। तो कल मैं आपको आईएसओ सर्टिफिकेट, 2 दिन आप लोग जो भी अटेंड किए हैं, यू ऑल विल डिजर्व दैट। ठीक है। इसके बाद जो एस्ट्रोमोम एप्लीकेशन है, आई होप आप सभी लोगों ने डाउनलोड कर दिया है। सब लोगों के मोबाइल में एस्ट्रोमोम एप्लीकेशन है? यस यस यस, नो? जिन लोगों के अंदर नहीं है, मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पर डाउनलोड कीजिए एंड डायरेक्ट हमारे एक्सपर्ट के साथ आप 1 to 1 डिस्कस कीजिए। यस सर है, यस सर, ऑलरेडी आई हैव डन। अच्छा आप लोगों ने ले भी लिया 50 मिनट्स जो आपको फर्स्ट आपको मौका मिलता है, चलो ग्रेट, मैंने उसका भी लिंक दे दिया है। तो यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द एप्लीकेशन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने 3 वर्टिकल लाइन दे दी। देर आर टोटल 3 वर्टिकल लाइन। एक था थॉट लाइन, दूसरा था विल पावर लाइन, और तीसरा था एक्शन लाइन। प्लीज नोट डाउन, एक्शन लाइन, विल पावर लाइन एंड थॉट लाइन। देखो ये सबके अंदर जो कीवर्ड्स है ना, वो अलग अलग है। आपके अंदर, आपके बच्चों के अंदर, आपके पार्टनर्स के अंदर, आपके स्पाउस के अंदर, सबके अंदर अलग अलग है। सर मेरे अंदर तो 2 लाइन आ रही है, ये भी आ रही है और ये भी आ रही है, तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? आई विल टेल यू, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे लोग जिसका दिमाग है ना जंगली हाथी की तरह है, जिसका मेंटल लाइन बहुत ही जबरदस्त, ये मेडिकल के लिए, आपके बच्चों के अंदर अगर ये है तो वो मेडिकल लाइन के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है, इंजीनियर के लिए बहुत बेस्ट है, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दिस नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन लोगों के अंदर गॉड गिफ्टेड ब्रेन होता है, दे हैव एक्सीलेंट मेमोरी। एक बार देख लिया ना, मतलब फोटोजेनिक, खत्म, पूरे जीवन भर याद रहेगा। अच्छा उसको ये पता यहाँ पर तो एक पेड़ था, वो पेड़ कहाँ गया? 15 साल के बाद अरे उसको पता है वहां पर पेड़ था। कौन है यहाँ पर 4 3 4 9 2? कौन है यहाँ पर? आप या फिर आपके हबी बबी जो भी हो? यस यस यस। अच्छा मैप हो रहा है, जस्ट रेज योर थम्स अप। मैप हो रहा है सब कुछ अब तक जो भी पढ़े? मैप हो रहा है एवरीवन? जस्ट रेज योर थम्स अप, थम्स अप, रेज योर थम्स अप, रेज योर थम्स अप। Wonderful, great. So this is very important. If this occult science is mapping with you, you can get more benefit. ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक ऐसे नंबर के बारे में बताने जाने वाला हूं। ये नंबर को मैं बोलता हूं गोल्डन हार्ट नंबर। उसका जो हृदय है ना, वो हृदय सोने की तरह है, इमोशनल से भरपूर, स्पिरिचुअल, बहुत ही फीलिंग वाला, रोमांटिक, सेंटिमेंटल, ड्रीमर। दीज आर द पीपल डोंट रूल, आई मीन अपना दिमाग ज्यादा यूज नहीं करते, सब कुछ अपने दिल से डिसीजन लेते। और इसीलिए उसको कहा गया है गॉड लविंग पीपल। ये परमात्मा को बहुत बिलीव करते हैं और परमात्मा उनकी बात भी मान लेते हैं। एक बार दिल से पुकार के, हे प्रभु ये क्या हो गया? अरे तू चिंता मत कर बेटी, मैं हूं ना। ये गॉड है पीपल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उन लोगों को बार बार धोखा मिलता है। 357 वाले के लिए ऐसा कहूंगा कि भाई हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था। इसीलिए उन लोगों को इमोशनल फोर्स भी कहा गया है। आप अगर उससे प्यार से बात करोगे, अपनी जो भी बातें मनवाना है, 357 वाला इमोशन से 101% कर देगा। कौन है यहाँ पर 357 जो आपके ग्रुप में हो? और हाँ सर, अगर दिल जीत लिया तो सब कुछ दे दूंगा मैं। कौन है यहाँ पर?
जस्ट 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 एंड सी योरसेल्फ, आप लोगों की जो लाइफस्टाइल अब तक हो, आप उसको विजिट कीजिए एंड सी दैट हाउ ब्यूटीफुल थिंग इज अराउंडिंग। ठीक है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन ऑफ द पावरफुल नंबर जो बिजनेस के लिए, प्रैक्टिकल के लिए बहुत ही जबरदस्त है। अगर आपके अंदर, आपके बच्चों के अंदर, आपके पार्टनर स्पाउस के अंदर 816 है, तो उसको 100% एक अच्छा बिजनेसमैन बनना ही बनना है, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना ही बनना है। ये लोग हर एक बात को बहुत ही डिटेल्स में जाते हैं। दे आर गोइंग वेरी डीप 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 डीप, बाल की खाल खींच देते हैं ये लोग। 816 वाले को अगर फोन करेंगे ना कि हाँ भाई कैसे हो, ऑल गुड, हाँ सब बढ़िया, अरे मैं आपकी सिटी में आने वाला हूँ, आई एम कमिंग दिल्ली, हालांकि नेक्स्ट वीक में दिल्ली, कौन है यहाँ पर दिल्ली से, हाउ मेनी ऑफ यू फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली 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 दिल्ली, वंडरफुल। तो नेक्स्ट वीक में दिल्ली पे हूँ, हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है, सो माइट बी इफ यू गेट सम इन्विटेशन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन। तो अगर बोला कि हाँ मैं दिल्ली आने वाला हूँ, तो बोले हाँ कब आओगे, कितने बजे आओगे, कितने लोग होगे, खाना मेरे घर पे खाओगे, होटल पे खाओगे, रुकोगे कहाँ पर, ये सब कुछ डिटेल्स में जाते हैं। और ये बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के लिए ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो हमने यहाँ पर 6 अलग अलग स्ट्रेंथ को देखा। कौन सी स्ट्रेंथ? प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, एक्शन स्ट्रेंथ, विल पावर स्ट्रेंथ एंड थॉट पावर स्ट्रेंथ। आपके पैसे कहाँ से बनेंगे? वो आपकी स्ट्रेंथ से बनेंगे। ये समझ में आ गया? अब आपका एक क्वेश्चन था कि सर मेरे अंदर 2-3 लाइन बन रही है, विल पावर भी आ रहा है, इमोशनल लाइन भी आ रही है और प्रैक्टिकल लाइन भी आ रही है। अब तो मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि मैं अब क्या करूं। तो दिस इज गुड कि आपके अंदर परमात्मा ने काफी सारी स्ट्रेंथ डाली है, लेकिन आप कौन सी चीज सबसे बेस्ट करोगे? जिस रो में, जिस लाइन में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन होगा। प्लीज नोट डाउन। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हम देखते हैं कि इस ग्रिड में 2 7, ओके लेट मी गो बैक। यहां पर आप देखोगे तो उसका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? 7 है और 1 है। तो 7 नंबर एक प्रैक्टिकल यहाँ पर एक्शन लाइन में आती है और इमोशनल लाइन में आती है। तो 100% क्या है? ये है, तो ये स्पिरिचुअल होगा, ये बंदा जिसका भी होगा 100% स्पिरिचुअल, उसका कैप्टन भी वहां पर है, यह सुनना, और एक्शन ओरिएंटेड भी होगा। दूसरा क्या है? 1 नंबर। 1 नंबर किसका है? व्हील पावर का है, वो 100% आ रहा है, तो एक फाइटर की तरह होगा, हमेशा अपने कमिटमेंट को थ्रू आउट करेगा, ये सुनो। तो आप लोगों को ऐसे देखना है। समझ में आ गया? बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो। मैंने आप लोगों को लिखाया था कि 2 5 8 आर अर्थ एलिमेंट, दिस इज अर्थ एलिमेंट। इसके बाद 4 और 3 था, वो वुड एलिमेंट था, एयर एलिमेंट। इसके बाद 7 और जो 6 थे, वो क्या था? मेटल एलिमेंट। 9 जो था वो फायर एलिमेंट था। 1 जो था वो वाटर एलिमेंट था। आप में से काफी लोगों को वास्तु आता होगा, यहाँ पर काफी सारे न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु आचार्य भी बैठे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको एक छोटा सी बात बताऊं, हमारी दिशा कितनी है? डायरेक्शंस कितनी डायरेक्शन है? कैन यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड से। मैंने कहा था कि हम पंच महाभूत सीख रहे हैं, हम न्यूमरोलॉजी नहीं सीख रहे। 8 तीन तीन सोलर दिशाएं। 8 बोला चार, चार से सर 16 32। 16 दे दो भाई उनको गिनीज वर्ल्ड में नाम दे दो। 10 दिशाएं सर। दिशाएं तो 4 ही है सर। 4 दिशाएं, 8 दिशाएं। सर 4 दिशाएं हैं और 4 सब डायरेक्ट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारी माताओं, आप सब लोगों के वहां पर सत्यनारायण की कथा हुई है या कहीं ना कहीं प्रसाद तो खाने गए होगे? सत्यनारायण कथा सुनने कौन नहीं जाता? प्रसाद खाने जाता है। और जब बातें चुनमुन 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 बातें चलेगी, कथा खत्म हो गई, यजमान और पंडित के बीच में ही कथा होती है, बाकी को नहीं पता होता। तो पंडित जी कहते हैं कि चावल लीजिए हाथ में और 10 दिशाओं घुमाओ। याद आया? हाँ सुना। तो प्लीज नोट डाउन, दिशा कितनी है? 10 लिखो। देर आर टोटल 10 डायरेक्शन। उस 10 डायरेक्शन में
और भी बहुत सारे सीक्रेट है जो अभी शॉर्ट टाइम में हम नहीं सीख सकते, बट 10 दिशा है वो आप अपने दिमाग में फिट कर दीजिए। ठीक है जी। अब इसमें से 4 दिशा को मैं अभी आपके सामने रखता हूं। 4 दिशा को आपके सामने रख रहा हूं। कौन सी? नोट डाउन कीजिए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है ना। न्यूज, ये न्यूज चैनल ऐसा थोड़ा बना है। न्यूज का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब हमको पता है कि नॉर्मली नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, राइट साइड में ईस्ट है और लेफ्ट साइड में वेस्ट है। सबको पता है। अब यहां पर मैं आपको कल कुछ और सीक्रेट बताऊंगा कि नॉर्थ को टेम्पररी नीचे रखो, साउथ को ऊपर रखो, ईस्ट को यहां पर रखो और वेस्ट को यहां पर रखो। ठीक है। इसका सीक्रेट मैं बाद में बताऊंगा। तो देखो, गर्म कहां पर? साउथ हमेशा गर्म होता है, 12 बजे ताप एकदम, 12 बजे सूर्य ऊपर होता है, तो साउथ इज वेरी वेरी हॉट। एक नंबर वाटर। जब आपको वास्तु आता है तो पता है कि नॉर्थ की डायरेक्शन वाटर की डायरेक्शन। यस और नो? सबको पता है कि नहीं पता है? हम सबको पता है कि पूजा रूम कहाँ पर होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट, जुपिटर जहां पर बैठा हो तो ईस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन जहां पर सबसे ज्यादा पैसा होता है, वेस्ट इज ऑलवेज बेस्ट। आप लोगों को ये समझ में आएगा कि आपके नंबर की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहां से आती है। हेलो, लेट मी रिपीट वंस अगेन। You are not only learning numerology, my friends. Numerology not exist if you do not have a good command on पंच महाभूता। आपके डेट ऑफ बर्थ में फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि मुझे चाहिए जीवन में ग्रोथ, 4 नंबर ही मिसिंग है, मतलब वुड एलिमेंट मिसिंग है, ग्रोथ नहीं होगा अप टू मार्क, ये फिक्स हो गया। बट वो कभी भी अपना हाथ किसी के सामने नहीं फैलाएगा, क्यों? 3 नंबर है, नॉलेज भी है, फ्यूचरिस्टिक बातें भी सुनेगा। समझ में आ रहा है? यहां पर 6 और 7 नंबर दोनों नहीं है, मतलब मेटल एलिमेंट 100% मिसिंग है देखने के लिए। ठीक है ना। हालांकि आप यहां पर देखोगे ऑरिजिनल, यहां पर 7 नंबर है। ठीक है ना। तो मेटल एलिमेंट यहां पर थोड़ा कमजोर है। तो अगर मेटल एलिमेंट 6 नंबर कमजोर है तो क्या प्रॉब्लम होगी? वो ज्यादा ब्यूटिफिकेशन और क्वालिटी के ऊपर काम नहीं कर पाएगा, वो ज्यादा अपने परिवार को समय नहीं दे पाएगा। 6 नंबर विच इज समथिंग अबाउट रिलेशनशिप, 6 नंबर विच इज समथिंग अबाउट योर क्वालिटी ब्यूटिफिकेशन, जो लग्जरी बोलते हो ना, लग्जरी। भाइयों और बहनों, 6 नंबर से पैसा नहीं आता, 6 नंबर लग्जरी यूटिलाइज करवाता है। अब आपके जेब में पैसे नहीं, क्या लग्जरी यूज करोगे? मतलब 100 रुपए का खर्चा 500 रुपये में करोगे, ये तो आपने गड़बड़ कर दी। तो 6 नंबर किसके लिए? ध्यान से सुनो। जो ग्लैमर लाइफ में जीता है, जिसको सबको बताना है कि भाई मैं क्या हूं, उसके लिए 6 नंबर है। सात्विक लोगों के लिए 6 नंबर नहीं है। क्या सर बात करते हो, पैसा तो हमको भी चाहिए। अरे मैंने पैसा आपके जीवन में ना है ऐसा तो बोला ही नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट 6 नंबर। शुक्राचार्य, शुक्र किसको अट्रैक्ट करता है? आपके लस्ट को अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट जेंडर के प्रति आप ऑटोमेटिक, यू नो व्हाट, जो लोग 6 नंबर को ज्यादा यूज करते हैं ना, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ने के चांसेस है। अगर 6 नंबर ज्यादा है, दैट मीन्स व्हाट, यू ऑलवेज वेस्ट योर मनी आपकी हॉबी के पीछे अननेसेसरी। मोबाइल चाहिए तो आईफोन ही चाहिए। अरे भाई, एंड्रॉइड से काम हो जाएगा, 20,000 का मोबाइल इनफ है। आपको 1.5 लाख का रुपया मोबाइल लाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो 6 नंबर कब यूज करना है, 3 नंबर कब यूज करना है, 1 नंबर कब यूज करना है, इट इज अ वेरी बिग साइंस। आपको क्या लगता है कि कोई ऐसे बोल देगा कि यहाँ पर 6 नंबर लिखो, 24 लिखो, या फिर वट एवर जो भी लिखो, हो जाएगा उससे? हो जाएगा? आई एम आस्किंग टू यू, यू ऑल आर मैच्योर। और लिख लिख के थक गए ना, लिख लिख के थक गए हो। तो माय फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, यू हैव टू कीप वॉचिंग। यू नीड अ व्हाट, और जो आपको चाहिए, क्या वो एलिमेंट यहाँ पर है या नहीं है। अगर है तो उसको एनर्जाइज कैसे करें?
अगर नहीं है तो उसको हमारे जीवन में कैसे लाएं, प्लीज नोट डाउन। फॉर एग्जाम्पल, आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कौन है यहाँ पर? जस्ट अपने आप को पूछ लो क्वेश्चन कि यू हैव अ रिलेशनशिप इश्यू, ठीक है? तो रिलेशनशिप का इश्यू किसके वजह से हो रहा है? अब इस डॉक्यूमेंट को याद करो, किसके वजह से? आप खुद अपने हिसाब से देखो कि आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, कैसे बात करें, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं, आप कमिटेड नहीं हो, क्यों प्रॉब्लम आए? ठीक है, आपके जीवन में ग्रोथ नहीं हो रही है। ग्रोथ क्यों नहीं हो रही मेरी? बिकॉज ऑफ माई नॉलेज, बिकॉज ऑफ माई क्वालिटी ऑफ वर्क, बिकॉज ऑफ माई नेटवर्किंग। किसके वजह से नहीं आ रही है? बस वही एलिमेंट को आपको ठीक करना है। नाउ आई एम आस्किंग यू वेरी अपफ्रंट क्वेश्चन, व्हाई यू आर नॉट सक्सेस? कैन यू प्लीज राइट इन चैट, व्हाई यू आर नॉट सक्सेस? ओनली वन कीवर्ड्स, और वही कीवर्ड्स आपका मास्टर स्टॉक बनेगा फॉर योर रेमेडीज। ईमानदारी से आपको समझना है और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको आंसर देना है। बिकॉज ऑफ व्हाट, व्हाई यू आर नॉट सक्सेस? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। भाई मिसिंग की बात ही नहीं कर रहा हूं हर्ष भाई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिसिंग नंबर, फॉरगेट अबाउट मिसिंग नंबर। आई एम आस्किंग द कीवर्ड व्हाई यू आर नॉट सक्सेस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बिकॉज आई एम लेजी, ये बात, बिकॉज यू आर लेजी यू आर नॉट सक्सेस, फैंटास्टिक। अब लेजी हो तो आपके प्रोक्रेस्टिनेशन को कौन गायब करेगा? हेलो, आपके प्रोक्रेस्टिनेशन को कौन गायब करेगा? यहां पर ध्यान से देखो, कौन गायब करेगा? ये पढ़ो जरा। कॉन्फिडेंस एक्शन आ जाएगी तो क्या आपका प्रोक्रेस्टिनेशन चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? हेलो, अब यहां पर 6 नंबर काम करेगा आपके लिए। कैन यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ? कैन यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड जस्ट से वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल लॉजिक, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइंस। कैन यू प्लीज अनम्यूट? Sir, please can you repeat? Unmute everyone. Are you with me? Yes. Everyone unmute yourself. I can't hear anyone. Yes. I'm Yes, 6 number. yes, sir. sir. Everybody. Super. Yes. Yes. Now, my friends, you have to understand where is the problem. जो लोग सोते सोते मुझे सुन रहे हैं ना, आई लाइक टू रिक्वेस्ट कीप योर कैमरा ऑफ। आप इस विधा को थोड़ी रिस्पेक्ट दो। आप ये सीरियल नहीं देखते हो, आप ये मूवी नहीं देख रहे हो, एटलीस्ट योर स्पाइनल कोड शुड बी स्ट्रेट वेन एवर यू आर लर्निंग ओकल साइंस, या आप एंशियंट साइंस सीख रहे हो, जो हमारे सतव युग की, जो हमारे त्रेता युग की, जो हमारे द्वापर युग की है। So you are so lucky. You are selected by God only. You have not selected this Vida. You are selected somebody else. तो आप सबको मेरा बहुत ही दिल से निवेदन है, जब भी आप ये ओकल साइंस को सीखो, बहुत ही इज्जत के साथ आपको बैठना है। सोते सोते तो बिल्कुल नहीं, प्रॉपर कपड़े पहन के, है ना, सलमान खान बन के नहीं आना है। कोई बनियान में घूम रहा है, कोई ऐसे, नो, आई डोंट लाइक दिस। या फिर कीप योर कैमरा ऑफ। ठीक है जी, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। अब मुझे ये बताओ, यहां पर किसने लिखा है कि बिकॉज ऑफ ब्यूटिफिकेशन, मतलब उसका क्वालिटी ठीक नहीं है, मार्केट में जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है ना, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, इसीलिए वो सक्सेस नहीं है। अब आप मुझे बताओ, आप किसके ऊपर फोकस करोगे? चलो बताओ। कोई बोल रहा है कि सर क्वालिटी के ऊपर मेरा नहीं, आई एम नॉट राइट। कि ब्यूटिफिकेशन चीज क्या है? बहुत ही सिंपल, कौन से एलिमेंट पे काम करना है? मेटल एलिमेंट के ऊपर काम करना है, यहाँ पर अर्थ एलिमेंट के ऊपर काम करना है, यहाँ पर एयर वुड एलिमेंट के ऊपर, यहाँ पर फायर, यहाँ पर वाटर। क्लीन, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, यस। चलो अब मैं आपको थोड़ा और सोचने पे मजबूर कर रहा हूं, बिकॉज आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों का थोड़ा टाइम ज्यादा लिया। क्या मैं 10-15 मिनट और ले सकता हूँ? कैन आई टेक 10 more minutes इफ यू डोंट माइंड? इस 10 मिनट में मैं आपको केस स्टडी दूंगा, उस केस स्टडी को समझना है। टुमारो अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड यू ऑल विल बी एस्टोनिश्ड। कह रहे वाओ, 3 घंटे की क्लास में मैंने इतना सारा रिसर्च कर दिया, और फिर मेरा जो काम था खत्म। फिर तो तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखो, एक डेट ऑफ बर्थ लिखो। इस डेट ऑफ बर्थ में 11 मार्च लिखो, 11th March 2009, 11th-3-2009 लिखो सब लोग। दूसरी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, सब लोग लिखना, हाँ, क्योंकि आपका टेस्ट होने वाला है, आई एम सीरियस।
दूसरी डेट ऑफ बर्थ है 28/12/1989। 28/12/1989, 28/12/89। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ 24 अप्रैल, मतलब 24/4/2004। 24/4/2004 कितनी हुई? 3 हुई, तरह 3। चलो 2 और लिखो। 10/10/1989। 10/10/1989। एक और डेट ऑफ बर्थ लिखिए लास्ट, और उसके बाद आपको अच्छी तरीके से समझना है। लास्ट एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन। 20/20/2020। ओहो, दो 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 20/2020, 22/20/2020 फेब्रुआरी मंथ है। 20/2/2020 खत्म, 5 हो गई। चलो जयश्री जी रिपीट करो हर एक डेट ऑफ बर्थ। यस सर, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ, 11/3/2009। दिस इज फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ। जिन लोगों का बाकी है प्लीज नोट डाउन कीजिए। 11/3/2009। नेक्स्ट जो डेट ऑफ बर्थ बोलेंगे वो बोलेंगे दीप्ति जी। दीप्ति जी बोलो। Yes, sir. 28/12/1989. वंडरफुल। नेक्स्ट सुरेंद्र जी, थर्ड डेट ऑफ बर्थ। 24/4/2004. वंडरफुल। विनोद जी, फोर्थ वन। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड एवरीवन क्रॉस चेक। सर उनका नेटवर्क का इश्यू है। 10 डॉक्टर 10 10 10 1989। 10/10/1989, बहुत ही बढ़िया। लास्ट बट नॉट लीस्ट कौन बताएगा? हु विल से लास्ट वन? लिनोवो। लिनोवो। 22/2002। 2020, ठीक है। Yes. इट्स ओके, 20 या फिर 2002 विच इज फाइन। डन, ठीक है। तो ये आपकी 5 केस स्टडी है। अब आपको क्या करना है, सुनो सब लोग ध्यान से। पहली जो डेट ऑफ बर्थ है उसका ये प्रॉब्लम है कि सर मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता। लिखो ये सब सवाल। आपके सामने जब क्लाइंट आएंगे ना, तो क्लाइंट को समझना है दैट हाउ यू विल टेक केयर। सबके लिए अलग अलग रेमेडीज होगी, तो आपको रूट कोर्स में समझाना। द फर्स्ट पीपल कम एंड से मेरा पढ़ाई में मन नहीं है। दूसरी केस स्टडी, सर समहाउ व्हाट आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क करने के बावजूद भी मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन नहीं है। आपको यहाँ पर रिसर्च करना है। क्या कहा रमा जी कि मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ, स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। ये कौन बोल रहा है? दूसरे नंबर का पर्सन। मनोज जी आप ये सब नोट करना, ठीक है ना। आप में से 2 मॉनिटर्स चाहिए मुझे। कौन मुझे कल हेल्प करेगा? कोई 2 मॉनिटर्स मुझे चाहिए, 2 मॉनिटर जो प्रॉपर तरीके से मुझे ये समझाए। चलो एक ही निखिल जी, और एक हो गए, एक गर्ल्स चाहिए एक बॉय चाहिए। एक निखिल जी हो गए, निखिल जी और राजीव जी। और एक गर्ल्स में से कोई एक उज्ज्वला जी या फिर दीप्ति जी। चलो ठीक है। तो आप लोगों का नाम मैंने बोला है, आप लोगों को कल इनिशिएटिव करना है, ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन,
तीसरा बंदा आ रहा है, वो बोल रहा है कि सर मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। फॉरगेट अबाउट द डेट ऑफ बर्थ, वो कितने साल का है क्या, वो दिमाग मत लगाना, ठीक है ना। अरे सर आपने तो यहाँ पर 2022 लिखा है, वो तो अभी 12 साल का है, कहाँ पर उसकी शादी होगी। नो 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 नो, डोंट यूज योर ब्रेन। अभी हम एलिमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। मेक सेंस। फोर्थ क्वेश्चन, सर आई वांट टू गो अब्रोड बट आई एम नॉट गेटिंग वीजा। आई वांट टू गो अब्रोड बट आई एम नॉट गेटिंग वीजा। एंड फिफ्थ पर्सन कम, सर पैसा चाहिए। हाँ, सबके मुंह पे स्माइल आ गई, अरे वाह अरे रे 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 रे। ये मेरे प्यारे बच्चे, ग्रेट। पैसा सुनते ही सब लोगों के फेस पे स्माइल आ गई। क्या कमाल कर दिया है विटामिन ने हमने। होना चाहिए पैसा, बिल्कुल होना चाहिए। एंड आज के इस युग में पैसा कमाना बहुत इजी। स्किल, सिस्टम, स्ट्रेटेजी, प्लीज नॉट डाउन, ये तीन चीज आपके जीवन में होनी चाहिए। और कम से कम आप अपने आप को प्रॉपर टाइम दोगे, 2 months to 3 months, you can start your own second income as a numerologist, as a Vastu consultant. We are going to discuss too many things tomorrow. जो आप अपने फर्स्ट इनकम, जो जॉब करते हो, जो बिजनेस करते हो, उसको बिना छोड़े हाउ यू कैन स्टार्ट दिस विदा, नॉट ओनली फॉर यू, आपके परिवार के लिए, आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट के लिए। समझ में आ गया। तो ये 5 केस स्टडी है। अभी मैं आपको अकेला छोड़ रहा हूँ। अगर खाना खाना बाकी है तो आराम से खाना खा लेना, टीवी देखने मत चले जाना। यू जस्ट हैव टू प्रॉमिस योर सेल्फ कि कम से कम 2 केस स्टडी सोने से पहले मैं करके सोऊंगा। कैन यू प्लीज गिव योर प्रॉमिस। हार्ट पे ऐसे हाथ रखो, मेरे नहीं आपके खुद के। जस्ट कीप योर हैंड्स हियर, ऊपर दूसरा रख दो ताकि प्रॉमिस टूटे नहीं। हाँ, कम से कम 2 केस स्टडी करके ही मैं सोऊंगी या सोऊंगा। बस खत्म, अपने आप को प्रॉमिस दे दिया, कोई नहीं तोड़ सकता। बाकी कल कर देना, 2 3 दिन। हाँ, अब किसी को कुछ क्वेरी हो, आज जो भी हम पढ़े उसके ऊपर अगर किसी की क्वेरी है हम बात करेंगे। डोंट आस्क कि सर मेरा ये है वो है, नो, मैं आपकी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ही से निकाल दूंगा। बट अभी हम डिस्कस करेंगे, क्या आपको मजा आया आज पढ़े, क्या कुछ समझ में नहीं आया, तो लेट्स टॉक, ठीक है ना, ताकि आपके क्वेश्चन से दूसरे लोगों को पता चले। पहला क्वेश्चन है शाश्वती जी का। शाश्वती जी बताइए। सर अभी जो हमने पहला जो आपने जो एग्जांपल दिया है उसी जैसे उसमें जो जहाँ पे जो नंबर एक्चुअली आप जब बता रहे थे उस वक्त घर में कोई आए थे तो मैं वो सुन नहीं पाई थी। तो मुझे मून ग्रिड के हिसाब से करेक्ट। डेट ऑफ बर्थ को उसी उसी नंबर पे देना है। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। एंड जो एड ऑन करके आप डेट ऑफ बर्थ को जैसे नंबर 2 आया था उसमें जो आप जो एग्जांपल दिए हैं उसमें 25 है तो उसका 5 + 2 7 आ रहा है तो 7 को हम इसमें बॉक्स हम में ऐड क्या। करेंगे, बॉक्स में फिर से ऐड कर देंगे, जहां पर 7 नंबर का बॉक्स है वहां पर 7 को ऐड कर देंगे। डॉक्टर नीतू जी, राजीव जी। सर हम लोगों ने जो ग्रिड बनाई थी और अपनी डेट ऑफ बर्थ उसके अंदर रखी थी तो आपने हमें जो बताया था 492 का भी बताया था और 357 816 ऐसे करके। सर इसमें अगर 852 आ रहा है राइट। तो उसका आपने नहीं क्लियर करा। एट किसके फाइव अंदर आ टू रहा है? आता है सर 852 जो आपने हमें ग्रिड बनाई थी ग्रिड टू के अंदर फाइव हमें अपना डेट हाँ, ऑफ। 25 अभी उसको नहीं करना है। अभी हमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन को ही देखना है, डायगोनल लाइन ओके देखना है। वी आर नॉट गोइंग टू चेक डायना, क्योंकि वो एक अलग ब्लेसिंग है, हमें हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर देखना है। डायगोनल लाइन ओके नॉट अवर स्ट्रेंथ विच इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड। तो अभी हमें हमारे फोकस किसके ऊपर करना है, स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। ओके एक चीज और सर अभी जो हमने ये ग्रिड बनाई थी 492 357 186 एक्चुअली सर ये जो ग्रिड है मैंने यंत्रा भी करती हूँ मैं यंत्रा बनाती हूँ तो यंत्रा के अंदर सेम यही ग्रिड हम लोग रखते हैं जब हमें
सर्व सिद्धि यंत्र बनाना होता है। तो नीतू जी, सेम एक ये बहुत सिंपल यंत्र होता है। नीतू जी, when we talk about yantra is a beyond the many parameters, क्योंकि without understanding of nakshatra and without understanding the metal based on the date of birth, यंत्र की प्रैक्टिस के बारे में सोचना भी गड़बड़ है। तो एनीवेज, आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, काफी लोग लोशोरी को लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं, तो दिस इज नॉट राइट। वो ठीक है, हम लोगों को लुभाने के लिए या फिर अट्रैक्ट करने के लिए बोले, बट नो, just stick with what we learn. Do not consider what you are doing, what others doing. Don't hodgepodge. This is my request. Rajiv ji, please go ahead. सर सर अभी काफी सारे जो डेट ऑफ बर्थ दिए उसमें हम उस पर्टिकुलर लाइन में या उसमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में जो भी नंबर्स आते हैं उसके बेसिस में हम प्रिडिक्शन करते हैं, Correct. मतलब अंडरस्टैंड करते हैं। Right. सर कहीं कहीं पे 2 बार या 3 बार नंबर अगर रिपीट होता है तो Right. उसको कैसे समझूं मैं? Right. So, अगर मान लो कोई भी पर्टिकुलर बॉक्स में एक नंबर से ज्यादा उसकी डिजिट आती है, जैसे 2 बार 2 आ गया, 3 बार 2 आ गया, 4 बार 1 आ गया, है ना, तो उसको बोलते हैं रिपीटेड नंबर फ्रीक्वेंसी। हम्म ठीक है, ये अपने आप में 2 घंटे 3 घंटे का एक लेक्चर है राजीव जी। अभी हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे। अभी हम ओके फोकस क्या कर रहे हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर है उसमें कौन से पंच महाभूत आ रहे हैं, हमारी जो अभी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के पीछे का रीजन क्या है। बस मुझे आपसे ये समझना है कि मैं तो आपको रीजन नहीं बता सकता ना। डॉक्टर राइट तो राइट आपको पूछता है कि भाई क्या हुआ, तो आप कहते हो कि पेट में दुख रहा है, फिर डॉक्टर बोला राइट था कि भाई क्या खाया था, फिर आप कहते हो ये खाया था, तो उसके बाद दवाइयाँ जो देना है डॉक्टर का काम है। मैं यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूँ। सॉल्यूशन तो 2 मिनट का काम है, राइट राइट ओनली 2 मिनट्स। और जब कल मैं आपको प्लानिटरी अप्रोच, कैरेक्टरिस्टिक और पर्सपेक्टिव की जो रेमेडीज होगा ना, आपका एक पैसा का भी इन्वेस्ट नहीं होगा और आपकी लाइफस्टाइल उस प्लानेट की तरह बननी स्टार्ट हो जाएगी। राइट सर। सर एक और क्वेश्चन है। हाँ ले, जी, सर आपने बोला था 11:30 PM और 1:30 AM के बीच में अगर किसी का बर्थ होता है तो राइट। उसको आप प्रीवियस नंबर या दोनों नंबर कंसिडर करते हैं? दोनों, जैसे मैंने आज 6 तारीख है, 6 तारीख हम्म किसी को रात को 12 बजे जन्म हुआ, हम्म 6/6/2025 और और 7। 7/6/2025, दोनों की ग्रिड बनानी है। और फिर कैरेक्टरिस्टिक देखिए, ये किसके लिए, बड़े लोगों के लिए, है ना। जैसे ओके। कोई क्लाइंट आपके वहां पर आ गया 30-35 साल का, और वो पूछ रहा है कि सर मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कंफ्यूज हो रहा हूँ। हम्म ऐसे लोग ज्यादातर ऐसे 11:30 PM और 1:30 AM वाले के मॉडल होंगे, इसलिए यू जस्ट हैव टू क्रॉस चेक। ओके ओके। सागर जी। सर एक्चुअली मिडिल लाइन आपने बोला था कि वो पैसे का लाइन है, लेकिन समझो मिडिल लाइन में सेंटर वाला जो है 5 है और फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर मिसिंग रहेगा, तो उसका क्या है? मैंने नहीं कहा कि मिडल लाइन पैसे वाला है, मैंने क्या कहा, व्हील पावर। एक है व्हील पावर लाइन और एक है इमोशन लाइन। Will power line, why they are successful people? I say 951 who are more successful people because they have real fighter quality, ठीक है ना। और 357 वो क्या है, वो इमोशन है, गोल्डन हार्टेड है, दे आर सो मच इन स्पिरिचुअल। सर अगर 951 में 99 आ रहा है तो हाँ, उसका कुछ इम्पैक्ट है क्या? बिल्कुल, अगर 9911 आ रहा है तो विच इज वेरी गुड कंपेयर टू सिंगल 9 सिंगल 1। और हॉरिजॉन्टल में फर्स्ट एंड थर्ड वाला मिसिंग है तो उसका क्या रहेगा इशू? We are not talking about the missing, Sagar ji. We are talking about what we have right now. ओके। और हमारे जीवन में क्या प्रॉब्लम है। यू डोंट फोकस ऑन मिसिंग नंबर। मैं ओके। आपको सिंपल एक बात बताऊं, आपने महाभारत देखा होगा, हाँ हाँ। भीम के हाथ में क्या था गदा था। और अर्जुन के हाथ में बाण था। गांडीव था, या सुनो, दोनों की हाँ। अलग अलग स्ट्रेंथ थी। राइट। भीम कभी भी लड़ेगा कि नहीं मुझे गांडीव दे दो, नो, हमारी स्ट्रेंथ ही हमें आगे ले जाएंगी। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग आपकी स्ट्रेंथ को देखो। आज का चैप्टर ही क्या है, नो योर स्ट्रेंथ। हमने चीता को क्या देखा, दौड़ते हुए देखा, डॉग्स को क्या देखा, स्मेल करते हुए देखा। और जब आप खुद अपनी स्ट्रेंथ को देखोगे, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इवन आई हैव दिस नंबर और नॉट। जब अंधेरा बढ़ने लगता है
तो वी डोंट हैव टू फाइट विथ अंधेरा, डार्कनेस के साथ हमें नहीं फाइट करना है, हमें जस्ट दिया रोशनी को बढ़ा देना है, अंधेरा ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो वो जो ठीक है दिया सर। है, वो जो उजाला है, वो आपकी स्ट्रेंथ है। ओके सर, थैंक यू। आरती जी। सर, ये मून ग्रिड बनाते समय जब कैप्टन और वाइस कैप्टन नंबर्स ऐड करने हैं तो हाँ, आपने एक रूल बताया था, कांट ऐड एंड कैन ऐड। कैन यू जस्ट रिपीट इट वंस बिकॉज आई। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट पे है, हाँ। आपका जो वाइस कैप्टन है वो तो बॉक्स में जाएगा ही जाएगा, रिपीट होगा। ओके। लेकिन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, अगर वो सिंगल डिजिट है, जैसे 1 से लेके 9, हाँ। या तो 10, 20, 30, तो वो भी सिंगल डिजिट हुआ। तो ओके। उसको फिर रिपीट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने पहले से ही अपने डेट ऑफ बर्थ में से वो बॉक्स में डाल दिया है। ओके, सो बीच वाले नंबर्स ऐड करके डाल सकते हैं, सिंगल नंबर नहीं डालना है। बिल्कुल। गॉट इट, सुरेंद्र थैंक जी। यू। सुरेंद्र जी। हाँ सर, एक्चुअली मैंने मून ग्रिड बनाया है मेरे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। बहुत ही बढ़िया। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1969, 13/2/1969। इसमें टॉप रो जो है 492 का, उसमें 449992 आ रहा है। बहुत ही बढ़िया। और इसमें जो आपने विल पावर का बोला था, उसमें 9911 आ रहा है। ठीक है। और मेरा अर्थ एलिमेंट जो है 5 और 8, ये मिसिंग है। कोई बात, इट्स ओके, दैट इज तो फाइन। हम्म, तो इसके बारे में मुझे आपसे जानकारी चाहिए थी कि अगर मेटल एलिमेंट ठीक है, एयर और वुड एलिमेंट ठीक है, मगर अर्थ एलिमेंट उसमें मेरे को 5 और 8 का नहीं दिख रहा है। तो इसको कैसे कैसे इसको ये करेंगे? ठीक है, तो जैसे मैंने अभी सुरेंद्र जी किसी के साथ बात किया, तो मैंने क्या कहा कि वी डोंट हैव टू वरी अबाउट मिसिंग नंबर। अर्थ एलिमेंट कम है ज़्यादा है उससे नहीं, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने एनालिसिस करके आओ कि आज आप जहां पर भी हो, क्या आप अपने आप को सक्सेसफुल मानते हो, अपने आप को हेल्दी वेल्दी, रिलेशनशिप सब कुछ अच्छा मानते हो? यस है, तो ये विधा आप लर्न करो अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट के लिए, परिवार के लिए। अगर आपको एक जगह पे भी लगता है नहीं कि सर मुझे और पैसा कमा सकता हूँ, मैं और अच्छी तरह से मेरे करियर को ग्रोथ कर सकता हूँ, मेरी हेल्थ और अच्छी हो सकती थी, तो जो हो सकती थी बिकॉज ऑफ व्हाट, वो व्हाट को हमें आइडेंटिफाई करना है ना। जैसे मान लो कि आपने कहा सुनील जी कि सर मैं प्लान कर रहा हूँ प्रॉपर्टी लेने के, लेकिन प्रॉपर्टी बन नहीं रही है। अगर ये आपका कंसर्न होता, तो हम अर्थ एलिमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। बट वी विल नॉट डायरेक्टली जंप कि सर मेरा 5 8 1 नहीं है, तो आप क्या बताओगे कैसे करोगे? नो, वो टॉपिक ही नहीं है, और हमें उसके लिए परेशानी नहीं होना है। ठीक है जी। सुशांत जी। मजा तो तब आएगा ना कि जब आप आज रात को सोओगे, उससे पहले आप अपना खुद का डिकोड करके बैठोगे कि अल्लाह साहब, अब तक जो किया, बिकॉज ऑफ दिस इश्यू, इसके वजह से मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, बस यही मुझे चाहिए। एंड यू विल गेट इट टुमारो, नॉट इवन टुमारो, यू विल गेट टुडे बिफोर यू गो स्लीप। आप सोओगे उससे पहले आपको आपको आंसर मिल जाएगी। सुशांत जी बताइए। गुरुजी 9th वाला लाइन फिर से दिखा देंगे? 951। 951। हाँ जी। ओके। 92 में आता है, एक तो 492 में भी आता है, और एक 951 में भी आता है। दिस इज 951 विच इज अ व्हील पावर लाइन। ओके, थैंक यू। डन। मैंने आप सब लोगों को यूट्यूब का भी लिंक दिया है, इसको मैं अभी रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, मैं उसको कल सुबह टीम हमारी अपलोड कर देगी चैनल पे। तो आप लोग जाइए एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि वहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेगी। टेलीग्राम की लिंक डू नॉट मिस, बिकॉज टेलीग्राम में सबसे ज़्यादा हमारी एक्टिविटी और वो सब होता है। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट टू एवरीवन, बिकॉज आप सब लोग कहीं ना कहीं डीएनए रिपोर्ट भी आपने लिया है, या फिर वेबिनार के लिए आप डायरेक्ट आए हो, आप सब लोग वहां पर ज्वाइन कीजिए। मैंने फिर से टेलीग्राम की लिंक वहां पर शेयर की है। एंड यस, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। आपने अपने आप को एक वादा कर दिया था कि 2 केस स्टडी करके सोने वाला हूं, तोड़ना मत। कल मिलेंगे 8 बजे, 8:15 पे। 8 बजे सब लोग आ जाना, केस स्टडी के ऊपर थोड़ा हम गो थ्रू करेंगे। जो 5 केस स्टडी मैंने आप लोगों को जो दिया है,
हम उसको बहुत ही क्विकली और अच्छी तरीके से समझेंगे। डन। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो आज के सेशन को यहाँ तक रखें, क्योंकि अभी भी आपका आधा घंटा जाएगा, 1 घंटा जाएगा, है ना, क्योंकि 11 तो बजेंगे, कम से कम 11 बजेंगे। नोटबुक पेन खोल के रखो, उसको देखो, दरवाजे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बॉल लगा दो, मोबाइल को एयरप्लेन में रख दो, एंड जस्ट आइसोलेट होते हुए अपने आप समय बिताइए। वंस अगेन, हाँ सुजीत जी बताइए, आप आशीर्वाद दे रहे हो, लाओ मैं आपके आशीर्वाद ले लेता हूँ, ऐसे करके माँ दुर्गा की तरह। बताओ, अनम्यूट करो माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ गुरुजी, ये पूछना है कि अगर किसी की बॉस से प्रॉब्लम चल रही है, अक्सर मेरी बॉस से प्रॉब्लम रहती है। हाँ ठीक है। बॉस से प्रॉब्लम कब होती है? जब ईगो हर्ट होता है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होता है, या फिर आपका काम अच्छा नहीं। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाई यू हैव प्रॉब्लम। और जो यहाँ पर मैंने बताया ना, इससे बाहर सा सिलेबस हो ही नहीं सकता, इससे बाहर से कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, माता जी ने कहा कि मुझे बॉस से प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? बिकॉज ऑफ योर डिसिप्लिन, आप टाइम से नहीं आ रहे हो, आप जो कमिटमेंट देते हो उसके हिसाब से काम नहीं पूरा करते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस और एक्शन नहीं है, आपका कम्युनिकेशन रूल नहीं है प्रॉपर। क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? डायरेक्ट तो कोई इश्यू नहीं है ना। सुरजीत जी समझ में आ रहा है? हाँ बस जी, हाँ जी। ही कीवर्ड को पकड़ो, उसको अपने धनुष से उठाओ, और वही आपका ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। ठीक है। अगर कोई आपको और पूछे ना कि मुझे बॉस की तकलीफ है या फिर मुझे पैसे की तकलीफ है, वो बोलेगा ठीक है 4 नंबर की रेमडेक्स कर, 5 नंबर की रेमडेक्स। ही इज नॉट ही इज नॉट ओकल्टिस्ट। बोलिए सुजीत जी, जी, आर यू डन? यस। एक क्वेश्चन और है गुरुजी, अगर किसी में 492 जो फर्स्ट लाइन है वो है, मगर वो पढ़ने में इतना अच्छा नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम होगी? यस, नाउ दिस इज वेरी गुड। अब उसको पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है, वो आपने कहा ना, हाँ जी। ठीक है, तो उसकी दिलचस्पी बढ़ानी है। कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। बस कॉन्सेंट्रेशन कौन बढ़ाएगा? देखो, हाँ जो जी। लिखा है डॉक्यूमेंट में उसको देखो, खटाक करके वो चीज आपकी आंख में आ जाएगी। उसकी रेमेडीज करवाना स्टार्ट करना है। डिसिप्लिन नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। 4 नंबर राहु थोड़ा उसका डगमग हो गया है, क्योंकि आज 4 नंबर सबके हाथ में है, ये 4 नंबर है राहु। एवरीबडी हैव दिस एंड यू ऑल आर डिस्ट्रैक्टिव। हेलो, यस। यू ऑल आर डिस्ट्रैक्टिव। आप एक बार रील देखते हो, लेकिन कम से कम 50 रील पे ऐसे उंगली घुमा देते हो। यस और नो? हाँ यस और जी, नो? वो मोबाइल छूटता ही नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट टुमारो। थैंक यू, थैंक सो इट्स टाइम टू से गुड बाय, गुड नाइट, एंड हाँ लता जी बोलिए। सब लोग ऐसे ऐसे करोगे तो फिर आप लोग प्रैक्टिस कब करोगे? यू। बोलिए लता जी। सर ठीक है, कल बात करती हूँ। बोल सर दो कल ठीक माता जी। बात होती है, बोल ठीक दो है। बोल दो, अब आप अनम्यूट हुए, बोल दीजिए प्लीज, बताइए। सर मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे सारे रिश्ते पूरे, कोई मेरे साथ नहीं, मेरे सारे रिश्ते नाते टूट गए हैं। लता और जी, लता जी, लता जी, लता जी, एज आई टोल्ड यू बिफोर, आई एम नॉट अ पर्सन who are interested to listen your problems. I am the person who help you throughout in your life to identify the reason behind the problems. Because problem never going to be end. The important thing is reason. And never ever say your problem with anybody. मैं तो आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे ढूंढना है। Even you don't have to tell me. ठीक है ना? आई एम 101% श्योर कि कल के क्लास में आप सबको पता चल जाएगा कि ये आपका प्रॉब्लम था। मुझे जस्ट केवल इतना करना है, एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन। दैट्स इट, दिस इज माय मेन विजन, दिस इज माय मोटो। आई एम विथ एवरीबडी, इमोशनली मैं सबके साथ कनेक्ट हूँ। मैं महादेव को ये भी प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में जो भी संघर्ष है, जो भी कठिनाइयां है, वो कम करे, आपको सुख शांति समृद्धि दे। लेकिन लेकिन the most important thing, you have to be loyal with yourself. What is the reason behind the problem? तो everyone please make a title in your notebook. आपके नोटबुक में टाइटल लिखो बड़े अक्षर में, फ्रंट पेज में, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड माय प्रॉब्लम्स। खत्म। सो वंस अगेन, सी यू टुमारो, बाय बाय, गुड नाइट, महादेव की जय हो। खुश रहो, मस्त रहो, अपने परिवार को हमेशा बहुत सारा प्यार करो, उनको बहुत सारे रिस्पेक्ट दो, क्योंकि आपका ही परिवार है, आपके साथ ही है, आपको ही पाल रहा है, आपको ही रिस्पेक्ट दे रहा है।
तो most important thing, always stay happy in any situation. Thank you so much. Bye bye. Take care and stay blessed. See you tomorrow at 8 p.m.